आन टीवी के दिलचस्प, मुनफरिद और मजे से भरपूर शोज और ड्रामास देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। अस्सलामुअलैकुम और आप देख रहे हैं आन रमज़ान। आपको इस खूबसूरत भरे सिलसिले में दिल से खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। रमज़ान वाकई में अच्छे गुजर रहे होंगे, यकीन है मुझे, क्योंकि अब तो हम बहुत करीब हैं कि हमें रमज़ान बहुत जल्द अल्लाह हाफिज़ कहने वाला है और अपनी खूबसूरत सी यादें हम सब के दरमियान छोड़ के जाने वाला है। जितना हो सके इस रमज़ान में नेकियां करते जाएं और इबादतें करते जाएं और अपने रब को राज़ी कर लें और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के लिए ज़रूर दुआ करें। और एक और बात कहना चाहूँगी आप सबसे कि आजिज़ी और इनकिसारी को अपने एक मुस्तकिल मिजाजी बनाएं। आजिज़ी अल्लाह को बहुत पसंद है, अल्लाह बहुत पसंद करते हैं जो लोग आजिज़ हैं। आप यकीन करें, मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा कि जब मैं उनसे मिली तो इतनी आजिज़ी उनके अंदर, और जब मेरी मुलाकात हुई, कुछ टाइम मैंने गुजारा, तो मुझे पता चला कि ये क्या क्या कुछ नहीं कर रहे। मतलब बिजनेसमैन या बिजनेस वूमेन हैं और कितना कुछ ये अचीव कर चुके हैं और लोगों की कितनी मदद करते हैं। मैं हैरान रह गई कि उन्होंने कहीं भी जिक्र नहीं किया, कहीं भी अपने किसी भी काम का उन्हें गरूर नहीं है। और आप यकीन करें, ये जो आजिज़ी इनकिसारी होती है ना, यही आपको खूबसूरत बनाती है, दौलतमंद बनाती है, आपके अंदर एक करैक्टर पैदा करती है। और हमारे रब को भी आजिज़ी बहुत पसंद है, तो बस इसको अपना हिस्सा बनाएं, क्योंकि रिज़्क़ देने वाली रब की ज़ात है। और जो मुकाम अल्लाह ने आपको दिया है, बेशक अल्लाह नहीं दिया, अगर आप आज यहाँ कहीं बैठे हुए हैं तो वो अल्लाह ने दिया। बस ये याद रखिएगा, जो दे सकता है वो फिर ले भी सकता है। बस ये एक छोटा सा, एक क्या बोलूँ, पैगाम है जो मैं देना चाह रही थी। छोटी छोटी दिल की मेरी कुछ दिल में बातें होती हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जिस तरह का आप सबका फीडबैक मुझे मिल रहा है, जिस तरह आप लोग अपनी मोहब्बत मेरे साथ शेयर कर रहे हैं, मुझे दे रहे हैं, आप यकीन करें हमें ज़रूरत है आपकी उस मोहब्बत की, क्योंकि हम जितनी कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, एक आज जाना ही कोशिश कर रही हूँ मैं भी, और आप उसको जब पसंद करते हैं तो मेरा दिल बहुत खुश होता है और मेरे अंदर और हिम्मत पैदा होती है कि मैं मज़ीद अच्छे से अच्छा करूं आप सबके लिए। तो नाज़रीन, अब सेगमेंट जहां पे आते हैं होम शेफ़ और शेयर करते हैं अपनी रेसिपीज़, अपनी जर्नी आपके साथ, जिसका आपको भी होता है बहुत इंतज़ार कि आज कौन आएगा, क्या सिखाएगा और क्या अपने बारे में बताएगा। यही कोशिश हमारे आन की। अब तक जितने भी होम शेफ्स आ चुके हैं, मुझे बहुत मैसेजेस आए, इवन अभी भी इतने मैसेजेस आ रहे हैं मुझे, वो ये कहते हैं हम आपके इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनना चाहते हैं। आप करें, कोशिश ज़रूर करें, लेकिन हमें इतने मैसेजेस आ रहे हैं, आप यकीन करें। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ, बल्कि मैं चाहूँगी कि आन आगे भी कोई ना कोई अपनी कोशिश आप लोगों के लिए करता रहेगा, क्योंकि आन टीवी का हमेशा से यही मकसद रहा है कि ऐसे लोगों को सामने लाया जाए, उनको प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए जो कि कहीं नज़र नहीं आते। करते बहुत कुछ हैं लेकिन उनको प्रमोट करने वाला कोई नहीं है। तो मैं बुला लेती हूँ अपनी आज की होम शेफ़ को, और जब आप देखेंगे तो कुछ कुछ आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन है और किस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती हैं। तो आज की जो हमारी होम शेफ़ हैं वो हैं उम्मे ऐमन। प्लीज़ आ जाइए। वेलकम टू अवर शो। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हैं आप। थैंक यू वेरी मच। ये रंग बहुत जच रहा है आपके ऊपर। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और बताएं कैसे गुजर रहे हैं आपके रोज़े? बस अल्हम्दुलिल्लाह, आजकल मौसम बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छे गुजर रहे हैं, लेकिन थोड़ा ये कि टफ हो जाता है स्कूल के साथ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है। अच्छा व्यूवर्स, मैं एक बात बताती चलूँ आपको, ये टीचर भी हैं और साथ साथ ये अपना होम बिजनेस भी रन कर रही हैं। बेकिंग वगैरह आप करती हैं, बहुत अच्छी कस्टमाइज केक बनाती हैं ये। अच्छा, टीचर से तो बहुत डर लगता है भाई। मैंने तो टीचर जब अपना आते हैं, जब शामत टीचर से, मैंने बहुत मारे खाए टीचर से। ये वो ज़माना था जब बच्चे टीचर से डर जाते थे। हाँ, अब दोस्ती करने वाला ज़माना है। बच्चों से हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से दोस्ती से चलना पड़ता है, ताकि वो अपनी बात शेयर करें, और उनको हर चीज़ के बारे में उनको जस्टिफाई करना पड़ता है कि ये मन नहीं करना तो क्यों नहीं करना। सही। तो जब हम उनको ये सारी बातें बताते हैं तो एक अच्छा सा बॉन्ड बन जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो टीचिंग तो हमारे खून में आ गई है। नहीं तो मुझे मेमन
ये बताएं कि एज ए टीचर आप टीचिंग कर रही हैं और फिर आप एक होम बिजनेस रन कर रही हैं जहाँ पे आप कस्टमाइज केक्स बनाती हैं, और मैं भी पूछूंगी और क्या क्या चीज़ें आपकी मेन्यू में, तो बिल्कुल डिफरेंट फील्ड्स हैं, तो आप किस तरीके से फिर मैनेज करती हैं? मैनेज इस तरह होता है कि शुरू में मुझे बहुत मुश्किल हुई, टाइम मैनेज नहीं हो रहा था। फिर ये इस तरह एक रूटीन बनाई कि बेकिंग जो है वो मैं अर्ली मॉर्निंग कर लेती हूँ, 4:30 या 4 o'clock में जब मैं अर्ली मॉर्निंग उठती हूँ। अच्छा। तो मेरा बेकिंग का जो पूरा स्लॉट होता है वो उस वक्त रेडी हो जाता है। जी बिल्कुल। फिर बाय द टाइम जब मैं स्कूल से वापस आती हूँ तो फिर उसके बाद थोड़ा रिलैक्स करके फिर उसका डेकोर का काम, जो भी उसके साथ किसी को डिलीवर करवाना है, क्या चीज़ें हैं, फिर उसके बाद जो है वो अलाइनमेंट दोपहर में होती है। अर्ली मॉर्निंग जब बेकिंग हो जाती है तो मुझे लगता है कि मेरा काफ़ी हद तक काम जो है वो रिलैक्स हो गया है। और अच्छी बात यह है कि अल्लाह ताला ने जब दिन शुरू किया है तो हमें लगता है कि हमें सबसे ज़्यादा दिन का इस्तेमाल करना चाहिए। बेशक, बस यही पूरी कोशिश है। बिल्कुल सही। आप मुझे बताएं वैसे आपको कितना टाइम हो गया अपने होम बिजनेस रन करते हुए, और आपके पेज का नाम क्या है वो भी बता दें। मुझे होम बिजनेस रन करते हुए 4.5 साल हो गए। माशाल्लाह जी। और उससे पहले जो है वो मैं एक टेस्ट केक नाम की बेकरी में जॉब करती थी। अच्छा जी। तो 3.5 साल मैंने वहाँ पे जॉब की है। फिर उसके बाद जब हमने 1 साल गैप लिया, उसके बाद जो है मैंने अपना स्टार्ट किया अपने घर से ही। ठीक। तो मेरे पेज का जो नाम है वो आयमन यूसुफ 36 मेरे नाम से ही है। दोबारा फिर से आयमन यूसुफ 36 के नाम से ही है। आयमन यूसुफ, हाँ जी, मेरे नाम से ही है मेरा पेज। ठीक है। बहुत कोशिश की बाज़ मरता कि चीज़ों को अलाइन करें, चीज़ों को सेट करके पेज बनाएं, ये करें, लेकिन मौका ही नहीं मिला। अच्छा। वक्त ने साथ ही नहीं दिया। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सो थैंकफुल टू आन चैनल के इन्होंने प्लेटफॉर्म दिया मुझे। तो एटलीस्ट अब ये है कि मैं इस तरह आई हूँ तो डेफिनेटली मैं चीज़ों को भी अलाइन करूँगी और लोग जानना शुरू करेंगे कि हम भी काम करते हैं। बस यही मकसद है आन टीवी का भी, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि बहुत हद तक हम कामयाब हो चुके हैं और इंशाल्लाह आगे भी होते रहेंगे। इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे उम्मेमन ये बताएं कि आपने जैसे भी जिक्र किया कि आपने जॉब भी की एक बेकरी में, फिर आपने गैप लिया और फिर अपना आपने होम बिजनेस स्टार्ट किया, तो ये क्या वजह है? मतलब आपने जॉब को ही कंटिन्यू क्यों नहीं रखा? जॉब को इसलिए क्योंकि कुछ इस तरह की फाइनेंशियल कंडीशंस थी, तो मुझे ऐसा लगा कि एक प्रोफेशन से या एक जॉब से जो है वो पूरा नहीं हो सकता डेफिनेटली। अच्छा। जिस तरह से हमारी फाइनेंशियल कंडीशंस चल रही हैं जी। तो फिर उसके बाद मुझे लगा कि जिस चीज़ का मुझे शौक है, जो चीज़ मुझे लगता है कि हाँ इस चीज़ में मुझे कंफर्ट है और ये काफ़ी हद तक मुझे रिलैक्स करेगी माइंड से भी। आप क्या उस टाइम भी टीचिंग करती थी जब आप बेकरी में जॉब कर रही थी? जी बिल्कुल, उस वक्त भी मैं मॉर्निंग में स्कूल जाती थी और सेकेंड हाफ में जो थी वो मेरी जॉब थी। अच्छा। जी बिल्कुल। तो फिर ये हुआ कि खाना पकाने का शौक था, बहुत सारे तजुर्बे हमने घर में भी किए थे, फिर लगा कि अब इन तजुर्बों को जो है वो पेपर पे लेके आना है, लाना है काम पे, अब एक बिजनेस स्टार्ट करें। अच्छा नाजरीन, मैं एक और भी बात बताना चाहूँगी कि उम्मे ऐमन जो हैं ये सिंगल पेरेंट हैं और ये खुद ही अपने बच्चों की परवरिश कर रही हैं, और 2 साल पहले ही इनकी हस्बैंड की डेथ हुई है। ये जान के मुझे अफसोस भी बहुत हुआ, लेकिन जब मैंने इनके अंदर ये हिम्मत देखी और ये जो एक करेज है इनके अंदर कि मैं खुद, और वाकई में आप खुद अपने बच्चों के लिए कर रही हैं जो भी कर रही हैं, मतलब ये जो आप 2 जॉब्स कर रही हैं, इसका भी जो असल मकसद है यही कि अपने बच्चों की आप तमाम ज़रूरियात को पूरा कर सकें। अच्छा, मेरा ख्याल में अब आप रेसिपी भी स्टार्ट करें और फिर साथ साथ बातें भी हम करते रहेंगे। आप क्या बना रही हैं आज? जी, आज मैं स्टफ बास्केट बना रही हूँ स्मोक चिकन के साथ और क्रीम चीज़ सॉस के साथ। अच्छा, नाम तो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। तो क्या करेंगी आप? स्टार्ट करें और क्या शुरू करें? चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले हम एक बोल लेंगे बिल्कुल नीट एंड क्लीन। सही। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे 400 ग्राम्स मैदा। अच्छा, तो ये भी इसके क्रस्ट के लिए, क्रस्ट के लिए। जी, क्रस्ट के लिए। ठीक है, ठीक है। इसके साथ हम डालेंगे 1 टेबलस्पून हम इसमें शुगर डालेंगे। ठीक है। फिर इसमें सॉल्ट हम एज पर टेस्ट, बट 1 पिंच जितना हम इसमें सॉल्ट डालेंगे। मतलब पिंच काफ़ी है ना? पिंच काफ़ी है, एक जस्ट इसको फ्लेवर देने के लिए। जैसे हम रोटी का आटा बनाते हैं तो इसमें डालते हैं, बस बिल्कुल वही वाला मीज़ान है, कुछ फ़र्क नहीं है। ठीक है। और इसके बाद हम क्रीम चीज़ डालेंगे इसमें 2 टेबलस्पून। अगर आपके पास क्रीम चीज़ अवेलेबल नहीं है या सार क्रीम अवेलेबल नहीं है, दोनों में से कुछ, तो आप दही भी डाल सकते हैं। दही भी डाल सकते हैं? बिल्कुल, दही आप डालें। अगर क्रीम चीज़ ना हो तो आप दही का इस्तेमाल करें। बिल्कुल, दही का इस्तेमाल करें। ठीक है। इसको आप एक अच्छा सा, इसके साथ आप मेल्टेड बटर डालेंगे 100 ग्राम्स। अच्छा, ठीक है। अब इसमें 100 ग्राम्स मेल्टेड बटर डालेंगे। अच्छा, सब चीज़ें एक साथ आपने इसमें डाल दी हैं? बिल्कुल। और अभी आप इसकी लाइक एक डो सी बना लेंगे? जी बिल्कुल, इसका हम एक अच्छा सा डो बनाएंगे। इसका डो जो है बिल्कुल सॉफ्ट सा बनेगा। ठीक है। जब तक हम इसका डो बनाएंगे, इसके साथ साथ हम चिकन को कुक करने के लिए रखेंगे, ताकि जो है चिकन जो है स्टफिंग के लिए हमें चाहिए होगी, तो तब तक ये
चिकन जो है वो cook अच्छा, होता इसका है। डो बना के आप इसको फिर रेस्ट देंगी, फ्रिज में जी, रखेंगी? इसको मैं फ्रिज में रखूंगी क्योंकि ये पेस्ट्री बेसिकली ये पेस्ट्री का डो है जी। तो ये थोड़ा सा अगर सेट होगा उसके बाद ही हम इसे कट करके उसको हम स्पेसिफिक शेप आपको जी, चाहिए इसको वो आप बास्केट का दे शेप सकती हम हैं। सेट करके ही फिर देंगे, नहीं तो है। फिर ये टूटने लगेगा। अच्छा, तो फिर जो इसकी फिलिंग है आप उसके भी इंग्रेडिएंट्स बता दें कि उसमें क्या क्या चीज़ें डलेंगी, उसका क्या प्रोसेस है? ठीक है, इसकी फिलिंग जो है अच्छा, आपने चिकन को मैरिनेट किया जी, है ना? चिकन को और मैंने मैरिनेट किया हुआ है। ठीक है, क्या-क्या डाला है इसमें तंदूरी मसाला है, आप किसी भी अच्छी सी ब्रांड का ले लें। हाँ, 2 टेबलस्पून तंदूरी मसाला ले लें। ठीक है। और इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट है अच्छा, और 1 लेमन है। ये बस ये 3 चीज़ें जी, और ये आपने डाली। 500 ग्राम्स बोनलेस चिकन है। इसको मैंने बिल्कुल छोटा कर लिया है ताकि क्योंकि हमारी बास्केट की जो साइज़ है वो छोटी है, अच्छा, तो इस तरह से। लेकिन अगर आप चाहें कि बास्केट जो है वो बड़ी बड़ी बनाएं तो फिर उस तो लिहाज फिर से डेफिनेटली आप size चिकन को देख बड़ी लें पीसेस चिकन में का। भी रख सकते हैं। ठीक है। इसको हम बटर में सौटे करेंगे जब तक ये कुक हो जाए। अच्छा, तो मेरे ख्याल में आप इसकी भी कुकिंग शुरू करिए जी, साथ बिल्कुल। में, और साथ ही साथ आपका ये जो पेस्ट्री डो है वो भी बनता जाएगा। मैं चूल्हा जला देती हूँ। अच्छा, इसमें सिर्फ आप बटर ही ऐड कर रही हैं? जी बिल्कुल, ये चिकन जो है वो बटर में होगी। ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 1 टेबलस्पून, या अगर आपके पास आपको लगता है कि इसको ऑयल में आपको सौटे करना है तो आप इसको ऑयल में भी कर सकते हैं। अच्छा, ये एक सॉल्टेड बटर भी आता है, एक प्लेन बटर भी आता है, तो कौन सा यूज़ करना है, सॉल्टेड या प्लेन बटर यूज़ देखिए करना है? सेम है, बट फ़र्क सिर्फ इतना है कि अगर आप सॉल्टेड ले रहे हैं तो उसके अंदर ये कि आप सॉल्ट में थोड़ा सा आप अपने जो खाने का इंग्रेडिएंट्स हैं जी, उसमें जी। सॉल्ट के रेशो का थोड़ा ख्याल रखें, ठीक है, तो सही फिर है। वो आइडियल रहेगा। क्योंकि जैसे हम केक्स में भी अगर हम अनसॉल्टेड बटर यूज़ करते हैं तो फिर उसके अंदर हम सॉल्ट 1 पिंच भी ऐड करते हैं, बिल्कुल सही। तो उससे सेटल रहता है। क्योंकि हम कहते हैं ना कि आटे में नमक ना हो तो वो पता चल जाता है। वाकई में पता चलता है। बिल्कुल पता कि और मेरे साथ तो हुआ ना, क्योंकि मेरे घर में रोटी जो बनती है तो वो नमक लाजमी डलता है, उसका एक फ्लेवर आता है आटे में, रोटी है वो में। 1 पिंच वाकई में। और जब शादी हुई मेरी तो मेरे ससुराल में नमक नहीं डाला जाता। शुरू में तो मुझे बहुत मुश्किल होती थी, रोटी खाते हुए मुझे जायका ही नहीं आता था रोटी का। लेकिन फिर क्या करें, वक्त के साथ साथ आदत हो जाती बिल्कुल है फिर। बिल्कुल। लेकिन सॉल्ट का अपना भले कोई कुछ भी कहे, लेकिन सॉल्ट इज हैविंग इट्स ओन फ्लेवर। हाँ, मतलब मैं भी ये कहती हूँ कि आपके खाने में चाहे और कुछ भी ना हो, सिर्फ नमक ही हो बस। बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए नमक। हाँ, बिल्कुल परफेक्ट, और सिर्फ नमक हो और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो बस जिंदगी भी ऐसी ही है, कुछ भी है नमक थोड़ा थोड़ा होना है ना? चाहिए। मतलब जिंदगी में भी नमक होना चाहिए। बिल्कुल जब कोई नमक। छिड़काव करने वाला हो जख्मों पे नमक का। आप कौन से नमक की बात कर बस रही हैं? देखिए, इस नमक को पॉजिटिव लेना है। ये हुई ना जो बात। कि आए जिंदगी में वैसा नमक, जख्मों पे छिड़कने वाला वो नमक वाला नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं उम्मे अमन कि ये ऐसी बात है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि हमारे जो व्यूअर्स हैं ऐसी ख़वातीन हैं जो कि सिंगल पेरेंट हैं और बहुत मुश्किल है उनके लिए ऐसे सर्वाइव करना, खासकर बच्चों के साथ फिर। बिल्कुल। तो जब आपकी ज़िंदगी में ये हादसा आया, आपके हस्बैंड की डेथ हुई, तो वो कितना एक मुश्किल लम्हा था, आपने कैसे फिर खुद के अपने अंदर हिम्मत डाली और खुद को खड़ा किया अपने बच्चों के लिए? देखिए, उस वक्त मैं ये कहूँगी कि आपकी फैमिली, मैं अगर अपना तजुर्बा कहूँ तो सबसे पहले मैं रखूँगी अपनी फैमिली को। मेरे इन लॉज, मेरे सास ससुर, मेरी अम्मी अब्बू और माशाल्लाह। मेरी बहनें, माशाल्लाह मेरा देवर, ये सारे लोग जो मैं कहती हूँ ना इतने स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह मेरे साथ हैं और आज तक भी माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह के एक आवाज़ देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, बाज़ मर्तबा तो पहले से ही मदद हो जाती है। माशाल्लाह। तो फिर ये मैं कह सकती हूँ कि ये हमारा अल्लाह पे भरोसा है, क्योंकि अल्लाह ताला कुछ चीज़ अगर लेता है तो उसके मुतबादिल आपको ऐसी चीज़ दे देता है जो आपको गिरने नहीं देती। सही कह और रही हैं। आपका तवक्कल होना चाहिए खुदा पे कि अल्लाह ताला आपने इस मुश्किल में डाला है, आप ही निकालेंगे। वही बात है ना कि देखिए, ज़िंदगी में हम इस दुनिया में जो हम आए हैं तो ज़िंदगी नाम ही इम्तिहान का है। वो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं टेस्ट करता हूँ अपने बंदों को, और असल में टेस्ट वो तब करते हैं कि जो प्यारी चीज़ होती है ना हमारी बहुत, जब वो ले लेते हैं बिल्कुल। फिर वो देखते हैं कि अब इसका तवक्कल कैसा है मेरे साथ, इसका गुमान कैसा है, क्या ये मेरे मतलब सब्र का मुजाहरा करता है और अभी भी अच्छा गुमान रखता है मुझसे, या फिर आपको पता है कि कुछ लोग दूसरी साइड पे भी चले जाते हैं। बिल्कुल, बस अल्लाह पे भरोसा रखें। और मुश्किल, सब परेशान हैं, सबको मुश्किल है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा जाहिर कर लेते हैं और कुछ लोग हंसते हंसते कहते हैं अल्लाह ताला आपको बहुत बहुत शुक्र, और सब्र करते हैं, अल्लाह को बहुत पसंद है। और वही आप वाली बात कि उसका नेमल बदल अल्लाह पाक अता करते हैं, अल्लाह ताला अता करते हैं। फिर बच्चे हैं, तो ये कि सबसे ज़्यादा आप जिस चीज़ को लेके खड़े होते हैं वो आपके बच्चे हैं। अगर आप ज़रा से भी लड़खड़ाते हैं तो आपके बच्चे जो हैं वो लगते हैं कि अगर अम्मी भी हिल गई हैं तो मतलब कि अब हम कैसे मैनेज करेंगे। वाकई में तो आपको उनको देख के भी खड़ा होना पड़ता है।
बिल्कुल। और अगर हम अपनी पर्सनालिटी को उनके सामने इस तरह डिपिक्ट करेंगे कि हो जाएगा, कर लेंगे, कुछ नहीं, जितना हम स्ट्रांगली उनको बताएंगे, वो कहते हैं strong बनेंगे। ना बच्चों को प्रेजेंट आजकल उनको रोल मॉडल बन के बताना पड़ता है। ऐसे ही है, आजकल ऐसे ही है। इंस्ट्रक्शंस बच्चे नहीं लेते, उनको लगता है कि आप हमें आजकल बातें रोल मॉडल बनना पड़ता है उनके लिए, चीजें आपको करके दिखानी होती हैं, अपने अमल में लानी होती हैं उन चीजों को। आपको छोटी छोटी बातें करते हैं कि अगर हम घर समेट रहे होते हैं तो अगर वो नहीं समेट रहे तो 2 से 3 मरतबा हम समेट रहे होते हो तो चौथी 5वीं मरतबा उठ के आ जाते हैं। ऐसे ही है। शायद मैं 4 बार बोलूँगी तो वो बोलेंगे ये हर मरतबा इतना क्यों बोलती हैं अम्मी। हाँ तो उनको जब करके बताते हैं तो वो खुद ब खुद उठ के करना शुरू हो जाते हैं। तो मुझे लगता है बात है, और मुझे इस बात पे खुशी भी हो रही है कि माशाल्लाह आपकी फैमिली आपके साथ है और अब तक आपके साथ है, क्योंकि उनमें मन कई जगहों पे ये भी देखने को आता है कि फैमिली पीछे हट जाती है। मैं ऐसी खवातीन से भी मिली हूँ, लेकिन वो फिर भी अभी तक खड़ी हैं अपने बच्चों के लिए। बिल्कुल। अच्छा इमन, आप अपनी ये डिश बनाती रहें और मैं थोड़ी देर में आऊँगी आपके पास देखने कि आप क्या कर रही हैं, और फिर हम बताएंगे अपने व्यूअर्स को, परेशान ना होए, क्योंकि अब यहाँ पे टाइम हो गया है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपका फेवरेट और मेरा फेवरेट सेगमेंट, हेल्थ सेगमेंट। तो हम ले रहे हैं एक ब्रेक, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, देखते रहे आन रमज़ान। वेलकम बैक नाजरीन, और आप देख रहे हैं आन रमज़ान, और अब है आपका फेवरेट सेगमेंट हेल्थ टिप्स का, जहां पे हम आपके साथ हेल्दी टिप्स शेयर करते हैं। और आज का जो मौजू है बहुत ही ज़बरदस्त मौजू है। मेरी और डॉक्टर वजाहत की इस पे डिस्कशन हो रही थी, तो डॉक्टर वजाहत ने कहा कि क्यों ना आज इसी टॉपिक पे हम बात करते हैं कि रमज़ान करीम में तो हम बहुत दावतें कर रहे होते हैं, अफ्तार की दावतें हो रही होती हैं, सहरी की दावतें हो रही होती हैं, बड़ी बड़ी हम दावतें कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ जगहें ऐसी हैं, कुछ घर ऐसे हैं कि रमज़ान में ही हो रही होती हैं। ठीक है, रमज़ान के बाद ईद में भी होती हैं, लेकिन उसके बाद फिर दावतें दूर दूर तक नहीं होती। और एक वजह ये भी नज़र आती है मुझे कि हम इस चीज़ से घबरा जाते हैं, क्योंकि आजकल जो हालात चल रहे हैं हमारे मुल्क के और लोगों के, क्योंकि जब हम बहुत बड़ी दावत करते हैं तो अच्छा खासा ख़र्चा होता है उसमें, फिर हम एक साथ बहुत ज़्यादा लोगों को बुलाते हैं। अच्छा, हम ये भी कहते हैं कि भाई एक ही दफ़ा में निपटा लो सबको, एक ही दफ़ा दावत करो, बड़ी बड़ी करो और एक ही दफ़ा में निपटा लो। ये भी बहुत एक सोच है हम लोगों की, बजाय इसके कि हम एक ही दफ़ा के चक्कर में रिश्तेदारों से जान छुड़ाएं और हम कहें कि बस एक ही दफ़ा में मुका करो। तो क्यों ना हम छोटी छोटी दावतें करें, जिस तरह आप हाई टी पे बुला लें, लंच पे बुला लें, आप रात खाने पे बुला लें, और थोड़े थोड़े लोगों को बुलाएं, और आप 1 डिश पार्टी रख सकते हैं कि सब इकट्ठे हों और हर कोई एक एक डिश बना के ले आए। तो इससे क्या होगा कि हमारा मिलना जुलना भी रहेगा रिश्तेदारों से, और ये हमारी सेहत के लिए, हमारी खुद अपनी एक नफ्सियात के लिए भी बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है, इस पे तो मज़ीद मैं डॉक्टर साहब से बात करूँगी, वही हमें बताएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आजकल हमने बहुत कम कर दिया रिश्तेदारों से मिलना, बहुत कम कर दिया है। जब से हमारे हाथ में ये मोबाइल्स आए हैं तो उसमें आपको पता है ऐसे ऐसे फिर ऐप्स आ गई हैं, क्या क्या चीज़ें आ गई हैं। हम वॉइस मैसेज कर देते हैं, एक मैसेज छोड़ देते हैं। अब तो वही बात के सालगिरह भी दूर की बात, हमें ये भी नहीं याद होता कि भाई इसकी सालगिरह है। पहले हम ये भी याद रखते थे, वो हमें मोबाइल ही बता रहा होता है तो हम कहते हैं हाँ चलो अभी हैप्पी बर्थडे, कभी टाइप नहीं करना पड़ता, अभी मैसेज आ ही रहा होता है, हम क्लिक करते हैं चलो जी बर्थडे। मतलब अजीब सूरत हाल है। कहाँ गई वो मोहब्बतें, कहाँ गया वो हमारा मिलना जुलना। पहले वक्तों में जब रिश्तेदार आते थे, खासकर रमज़ान का महीना, तो घरों में पेंट तक होते थे। मैं गवाह हूँ, मैंने अपनी नानी दादियों के घरों में देखा है कि रमज़ान आने वाला है, ईद, और वैसे भी हर वक्त घर को सजा के रखते थे। मेहमान आते थे, सिर्फ एक चीज़ सामने रखते थे, एक कप चाय और बिस्किट, और उसी में सब राज़ी होते थे। अब तो पता नहीं शायद राज़ी नहीं होते कि जब तक टेबल ना भरो। चले मैं बात करूंगी डॉक्टर वजाहत से, देखती हूँ वो क्या कहेंगे, क्योंकि वो सही तरह समझाएंगे हमें और ये भी बताएंगे कि इसका हमारी सेहत से क्या ताल्लुक़ है। तो मैं चाहूँगी कि डॉक्टर वजाहत प्लीज़ आप ज्वाइन कर लें हमें। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। आज आपसे मैं पूछता हूँ कि क्या हाल है आपके, कैसी हैं? हाल बहुत अच्छे, ज़बरदस्त, आज फुल एनर्जी। जी जी, मैं बिल्कुल देख रहा हूँ, आपने काफ़ी अच्छे तरीके से इंट्रोडक्शन दिया, लेकिन मैं ये सोच रहा था अब मैं क्या बात करूँ। माशाल्लाह से आपने की जो फैक्ट्स हैं वो तो आपने बताए हैं, और यहीं से स्टार्ट करेंगे जनाब हम। बिल्कुल वजाहत, क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि आप इसको मज़ीद अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आजकल देखने में आ रहा है कि हमारा रिश्तेदारों से मिलना जुलना बहुत कम हो गया। हम खुल के बात ही नहीं
नहीं करते, सही वैसे बात ही है। हमने जिस तरह बातें करना ही छोड़ दी हैं। तो अब आप ये बताएं कि इसका कितना असर पड़ता है हमारी सेहत पे, हमारी ज़िंदगी पे? बिल्कुल, देखें रमज़ान मुबारक में जो हम सबसे पहली चीज़ सीखते हैं वो ये सीखते हैं कि एक दूसरे के साथ हम बैठते हैं, ठीक है ना, आपस में बात करते हैं, टाइम निकालने की प्रैक्टिस करते हैं। और कुछ शुरू के दिनों में मुश्किलात होती हैं क्योंकि नींद बहुत आती है, रूटीन ख़राब होता है, लेकिन आपने देखा है कि 10 दिन के बाद और आखिरी दिनों तक जो है हमारा टाइम जो है वो आपस में सोशलाइज करने में भी गुजर रहा होता है, वाकई में विच इज़ वेरी गुड। लेकिन रमज़ान की हद तक तो ठीक है, और आपने नोट किया भी होगा कि हमें खुशी भी महसूस होती है, बिल्कुल। हम एक दूसरे से मिल रहे होते हैं। आजकल सहरी नाइट्स हो रही होती ऐसा हैं, ही है। लोग गेम नाइट्स कर रहे होते हैं, कहीं वहाँ से दावत आ रही है, वहाँ जाना है, इधर जाना है, कहीं अफ्तारी की आ रही है। बाज़ औक़ात तो ये भी होता है कि एक दिन में 2 दावतें होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, उधर भी जाना है, उधर भी जाना है हमने। तो बड़ा फिर मसला हो जाता है। तो बहुत खूबसूरत टाइम है ये, और बहुत इस चीज़ से हमें जो है डिप्रेशन से निकलने में मदद भी मिलती है। जो लोग आइसोलेटेड होते हैं वो भी बाहर आते हैं। लेकिन जिस तरह आपने बात की कि जैसे ईद आती है उसके बाद ऐसा लगता है कि कोई चीज़ ऐसी थी वो ऐसे पलट के बिल्कुल हाँ खत्म ना, हो गई। मतलब बस वो रुक गई, सिर्फ रमजान में ही था, हाँ, ईद की हद तक था, बिल्कुल। और फिर वो दावतें बिल्कुल ऐसे फुल स्टॉप लग गए। हाँ जी, ऐसा लगता है जैसे कि वो किसी ने पाबंदी आयत कर दी है कि अब नहीं करना, नहीं जिससे करना, विड्रॉल वाकई में। होता है। अच्छा, कुछ लोग मजबूत आसाब के मालिक होते हैं, कुछ लोग बिजी होते हैं, तो उनको इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अच्छा। जो हमारे घर के बड़े हैं, ठीक है ना, जो रिटायर्ड हैं, खास तौर पर जो खवातीन हैं जो कि घर में रहती हैं, हाउस वाइफ्स हैं, जी, जी। वो लोग जो है ना फिर इसको बहुत मिस करते हैं और सही। आइसोलेटेड हो जाते हैं, या तो फिर वो बड़ा डिप्रेशन की तरफ जा रहे होते हैं कि अब हम क्या करें। आप नोट करिएगा, मैं ये टॉपिक क्यों आया मैं आपको बताऊं कि लास्ट ईयर मेरे पास कम से कम 6 पेशेंट्स आए थे जो अच्छा। रमजान के फौरन बाद कह रहे थे कि हम डिप्रेस हो गए। मतलब रमजान के फौरन बाद ईद के depressed हो सॉरी गए? ईद के फौरन जी, बाद जी। हम डिप्रेस हो गए। तो मैंने उनसे जब इंटरव्यू किया हाँ, तो वजह बाकायदा क्या क्लियर थी? बात पता चली कि डॉक्टर साहब वो एक्टिविटीज ही नहीं रही, वो मिलना मिलाना नहीं रहा, अब कोई अच्छा। आ नहीं रहा, अब कोई है, कोई किसी के हस्बैंड मुल्क से बाहर है या कोई और बात है। तो आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आपने रमज़ान में एक वार्म अप किया है जी। तो इसको आप उस इंटेंसिटी के साथ गोया आप नहीं लेके जा सकते। हम सब समझते हैं कराची वैसे भी फास्ट सिटीज़ में अब शामिल हो गया बिल्कुल है, वैसे ही। लाहौर भी जनाब जाएं तो पता चलता है तेज़ भागम दौड़ी, लेकिन दावतों का सिलसिला जारी रहे, वाकई में छोटी दावतों। वजाहत कहते हैं ना कि मेहमान जब आता है तो वो अपना रिज़्क अपना नसीब लेकर आता है, बल्कि उसके नसीब का आप भी खा रहे होते देखिए हैं। जरा। लेकिन हम समझते नहीं है ना आजकल वजाहत, मेहमान आता है तो हमें परेशानी टेंशन लग जाती है। बिल्कुल, और जब वो जाता है जो एक रहमत बन के आया है हमारे घर में अल्लाह की तरफ से, तो हम उसके पीछे बातें करते हैं। पहले हमारे मूड ऐसे बने हुए होते हैं कि हम उस रहमत को भी गवा देते हैं हम लोग। बिल्कुल सही बात है। और मुझे याद पड़ता है जब हम ये बात कर रहे थे तो जब बात निकलती है ना तो चीज़ें याद आती वाकई हैं। में। मुझे याद है कि हमारा दादी का घर हुआ करता था, बहुत अच्छा सा बड़ा सा घर था और पुराने ज़माने का था जिसमें सहन होते थे। हाँ, बड़े तो बड़े हम लोग भी सहन। छोटे थे, हमारा एक पोर्शन था पापा का, तो हमारे पापा के जो कज़न्स थे वो शोर मचाते थे फ़ोन पे कि आज हम आएंगे, कोई एक दिन आ रहा है, और वहाँ पे दाल चावल बने हुए होते थे, बिल्कुल नॉर्मल खाना होता था। लेकिन जनाब यकीन करें वो उस तरीके से और शौक से खाते थे। अब बच्चे थे ना, अब देखते थे हाँ। तो बड़े मजे से वो आ रहे हैं, चाय बना दो, मैं ये लेके आ रहा हूँ, कोई कह रहा है मैं गोलगप्पे लेके आ रहा हूँ, जल्दी से रेडी हो जाओ। तो बड़ा दरवाजे से ना सरप्राइज मिलता रहता था। अच्छा, कोई ना कोई आ ही रहा होता था हाँ, वक्त पे कोई ना वक्त कोई से। किसी दिन आ रहा तब होता तो था। इतने फोन्स बिल्कुल। होते भी नहीं थे बस वजह, जनाब। एकदम से मेहमान आ गए या कोई बच्चा आया कि भाई वो फलां अम्मी आ रही हैं आधे घंटे तक, बिल्कुल एक घंटे बिल्कुल। तक और जो प्रोग्राम लड़के होते लेके। थे वो कुछ हाँ। ले आते थे अपने साथ, समोसे ले बिल्कुल। आए, कभी कुछ ले आए, कोई केक ले आया। बिल्कुल। लेकिन ये जो खूबसूरती थी ना, उससे हमारे घर की खवातीन भी जरा हलचल मची रहती थी उनके हाँ, भी। ठीक है, आजकल जो ये बिल्कुल। एंजाइटी, डिप्रेशन, एक्सेसिव थॉट्स, ये इसलिए आ गया क्योंकि आपके पास काम जो अच्छा वाला करने को है ना वो कम पड़ गया है। तो उस वक्त को अगर आप थोड़ा सा याद करें, खासतौर पर मैं नाज़रीन से बात करूं कि याद करें और उसका कुछ मॉडिफाइड फॉर्म अगर दोबारा लेकर आ जाए तो हमारे घर में एक दूसरे से मिलना मिलाना और कुव्वत बर्दाश्त जो है वो बढ़ेगी। अच्छा वजाहत, ये भी तो एक बड़ा मसला आ गया ना कि अब मैं क्या बोलूं, लेकिन अब बात छिड़ी है तो कह दूंगी जाएगी कि- दूर तक। हाँ, अब क्या करें, बस कहने का दिल है मेरा कि कुछ मेहमान भी इस तरह के होते हैं कि अगर उनकी खातिर तवाज़ु सही तरह से ना की जाए तो वो खुश नहीं होते। हाँ वो जी, फिर बिल्कुल। जब जाते हैं तो वो बातें करते हैं कि भाई मेज़बान ने पूछा नहीं, हालांकि उसने अपनी हैसियत के मुताबिक बहुत अच्छा किया होता है। तो इससे भी क्या, चले ये तो फिर मेरे ख्याल में जो हमारे घर मेहमान आया और वो इस तरह कर रहा है तो उसकी सेहत पे फिर क्या असर पड़े, क्योंकि वो खुश होके तो गया नहीं है वहाँ से।
मेजबान की सेहत की बात कर रही हैं आप। जी जी, ठीक है ना। मेहमान जो है और हाँ, मेजबान भी, क्योंकि उसको भी सुनने में तो आएगा ना कि मैंने दावत की तो फलां इतना मैंने कुछ किया लेकिन उसने अप्रिशिएट नहीं किया और मैंने उसको अपनी दोबारा हैसियत- बुलाई नहीं। अच्छा, सीधी सी बात मैं आपको बताऊं, ऐसा शख्स जो आपके घर में बैठ के आपका रिस्क लेके खा के आपकी बाहर बुराई कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोगों से ताल्लुकात की जरूरत। मैं अच्छा। थोड़ी कड़क बात कर रहा हूँ, लेकिन जो बात है हमारे इस वक्त जिंदगी में पैसा जो है ना उससे कीमती टाइम है। ठीक, अगर ऐसा आप ही एक है, दूसरे को बिल्कुल। टाइम दे रहे हैं इसका मतलब है कि आप बहुत कुछ दे रहे हैं। अगर आप अपने टाइम देने के बाद भी किसी को खुश ना कर सकें तो आपको इस दौड़ में ले जाने की जरूरत नहीं है। आप उसको ब्लॉक लिस्ट में डालें और सोच लें कि आइंदा हमने इसको बुलाना नहीं है, चाहे आपसे उसकी बातचीत रहे। अच्छा। लेकिन जो शख्स आपके घर में चाय पापे खा के भी खुश रह के जा रहा है, जी। आप उसको दोबारा दावत दें और आप उसकी दावतों को मौसूल भी करें और आप जाएं भी। देखो ना, यही तो साइकेट्री है। हमें नफ्सियात में जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हम चीजों को उठा उठा के रख रहे होते हैं, इधर 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 इधर। अच्छा। कुछ डूज होते हैं, कुछ डोंट्स होते हैं। अच्छा। तो रिलेशनशिप में सबसे पहली चीज यही है कि आप किसी के प्लीज ना है। अच्छा। आपको पैर पकड़ने की जरूरत नहीं है। आपने एक असर्टिव वे में रिलेशनशिप बनाना है जो दोनों तरफ से बाहिमी लेवल पे बन रहा होता है। ओह अच्छा, मतलब ये ज़रूरी है क्योंकि हमें तो यही सिखाया जाता है ना कि भाई आपको प्लीजिंग बनना है, करना है आपको रिश्ता बनाने के लिए, नहीं तो फिर आपकी इज्जत नहीं होगी। नहीं नहीं, ये ऑब्सोल्यूट हो गया है। प्लीज कोई जमाना नहीं है। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, रिश्ता जो है ना ये बनता है दोनों की ओन करने से। एक दूसरे को जब तक आप ओन नहीं करेंगे ना, जी। जब तक आप रिश्ता नहीं बना सकते। नहीं बना सकते। अब छोटी सी बात है, एक मैसेज पे आप अनाउंस करते हैं कि मैं चाह रहा हूँ या मेरी तरफ से एक टी पार्टी है। अच्छा, ठीक है, कौन कौन आ सकता है? सही। तो लोग बताएंगे मैं तो नहीं आ सकता, मैं बिजी हूँ, ब्ला 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 ब्ला। अच्छा, जो आ रहे हैं वो तो सबसे बेस्ट हो गए। हाँ। जो एक्सक्यूज करके बोल रहे हैं कि मैं नहीं आ सकता, ठीक है, लेकिन मैं आना चाहता था, तो सेकंड रैंक पे है लेकिन दे आर पॉजिटिव। लेकिन अच्छा। तीसरे नंबर पे वो है जो बॉदर ही नहीं करते, जो ये भी बोलना पसंद नहीं करते कि मैं बिजी हूँ, मैं नहीं आ रहा। तो आप ऐसे लोगों को अगली दफा दावत ना दें। अच्छा। याद रखें एक बात, बहुत ही मैं सख्ती से ये बात कह रहा हूँ क्योंकि मैं जरा जज्बाती हो जाता हूँ आजकल, कि दावत के लोगों की तादाद पे डिपेंड नहीं करता कि आपकी दावत कितनी हिट है। अच्छा। डिपेंड ये करता है कि कितने करीबी लोग और कितने दिलजोई के साथ उस दावत में लोगों ने और आपने जनाब टाइम present कैसा की है। गुजारा है उनके साथ, कितना अच्छा बिल्कुल। वक्त गुजरा है। अच्छा वजाहत, मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं कि जिनको आप दावत दे रहे होते हैं, आप 3 4 दफ़ा फ़ोन कर रहे होते हैं क्योंकि वहाँ ताल्लुक इस तरह का होता है। आप उनको दावत दे रहे हैं, बुलाना चाह रहे हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं, अच्छा हम बाद में बताएंगे, अच्छा हम एक दिन बाद बताएंगे, हम फलां से पूछ के बताएंगे। तो ये क्या है, मतलब ये क्या साइकी है, मैं समझना चाह रही हूँ कि क्यों इस तरीके से करते हैं। देखिए, जो आप ससुराल के मामलात का तो मैं क्या कहूँ, आपको पता है कि यहाँ पे जो ससुराली होते हैं वो एग्जीक्यूटिव लेवल पे होते हैं तो आप उनके मामले में तो मैं नहीं छेड़ सकता। आप उनको दोबारा मैसेज कर दें, भाई कोई मसला नहीं है, करते रहे, बिल्ला वजह फंस जाऊंगा मैं, बोल के डॉक्टर साहब ने कहा था दूसरी बार पूछो नहीं, हमारा रिश्ता खराब हो गया, फिर स्टूडियो आ जाएंगे भाई लोग। नहीं भाई, आप करते रहे मैसेज, बनाते रहे। ससुराल वालों को खूब मक्खन लगाए मक्खन, अच्छा महंगा वाला मक्खन, महंगा वाला, और महंगा 2-3 वाला। साल तक फुल मक्खन लगाए, उसके बाद थोड़ा नीचे आ जाए, जब दोस्ती हो जाए, जब आपकी आपस में अंडरस्टैंडिंग हो जाए, तो फिर आप बुरा भला भी बोले, भाई क्यों नहीं आए तुम, तुम्हारी तो ऐसी की तैसी, तुम्हें आना पड़ेगा। वाकई लेकिन इट में। टेक्स सम टाइम। ऐसा नहीं है, यही तो बात है कि ब्यूटी होती है, छोटे छोटे स्किल्स को हमने देखना पड़ता है। ससुराल है, नई दोस्ती है, नई रिश्तेदारी है, इनको थोड़ा सा आपने एहसास करना पड़ता है, प्रोटोकॉल देनी पड़ती है। लेकिन जो लोग आपके पुराने हैं उनको तो चाहिए कि आप एक दूसरे की दावतों को, छोटी छोटी चीज़ों को अच्छा रिस्पॉन्स करें, एक दूसरे के साथ मिल के रहें, क्योंकि हर आदमी खुश रहना चाहता है ना। आखिरी में हर आदमी चाहता है कि मैं जिंदगी में एंजॉय करूं। तो ऐसा ही है। पैसा जमा करके ना अकाउंट की रसीद देख के खुशी नहीं होती, जितना थोड़ा सा निकाल के भी होती है। वाकई में नहीं होती। मेरा तो उल्टा हिसाब है वजाहत, मुझे तो टेंशन शुरू हो जाती है। अच्छा इतने पड़े हैं, मैं कहाँ लगाऊं, क्या करूं। आप मुझे दे दिया करें ना, आप कैसी बात, पीछे से आवाज आ रही है हमारे प्रोड्यूसर मुझे साहब, दे आप दे, उनको दे दे। नहीं, आज हम इसे पैसे जो है ना मैं बंटवाएंगे। अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करती हूँ, ऐसी बात भी नहीं, लेकिन जब तक पड़े हो मुझे चैन सच नहीं निकल आता। आया, अब आपका सच निकल आया जनाब। मुझे जब तक पड़े ना तो वो नंबरों पे ध्यान रहता है मेरा। लेकिन देखिए, अल्लाह के नंबर्स और बढ़ाए जनाब, आमीन। आपके भी बढ़ाए, आमीन। और अब बारी हो गई है किचन की, और मैं वाह वाह वाह, एक दफा नाम फिर से बताएं आप इसका। ये स्टफ्ड बास्केट विद स्मोक्ड चिकन एंड सीजन्ड वेजिटेबल्स है। वैसे मेमन मेरा रोजा है और आपकी वजह से ना मेरा दिल चाह रहा है कि मैं इसको खाऊं। नहीं आप थोड़ा इंतजार कर लेना। करना होगा अफ्तार तक। बिल्कुल। अरे देखने में इतना टेम्पटिंग लग रहा है, इतना मजे का लग रहा है कि मैं क्या बोलूं आपको।
अच्छा, आप ना जल्दी से कोई किसकी ज़रा रेसिपी बताएं। अच्छा, इसके क्रस्ट के लिए हमने जो 400 ग्राम मैदा लिया था, उसके बाद 1 पिंच सॉल्ट, ठीक है। 2 टेबलस्पून हमने क्रीम चीज़ दिया था, इसकी जगह आप दही या सार क्रीम भी ले सकते हैं, और 1 टेबलस्पून शुगर। ठीक है। उसको हमने एक, बस मैं ये टेक्निक बताना चाहूँगी। हाँ, ये कि ज़रूर अगर बताएं। आपके पास जो है वो पाई क्रस्ट सबके पास नहीं होता है, तो आप कपकेक की जो ट्रे होती है उसको अपसाइड डाउन करके सर्कल करके आप उसके ऊपर जो है वो डो सर्कल करके उसके ऊपर लगा दें, तो ये फ़ौरन जो है वो आपकी बास्केट छोटी छोटी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। इसके साथ ही बेक भी कर लेना। बिल्कुल, इसको साथ ही बेक करेंगे तो ये 5 to 10 मिनट्स में आराम और से क्या हो जाएगी। टेम्परेचर क्या होगा? 180 डिग्री पे। और कितने टाइम करना है? 5 to 10 मिनट्स। अच्छा, इसको ठीक है। फ़ौरन ज़रा देखना पड़ता है क्योंकि ये बहुत ही थिन होती है इसकी क्रस्ट, ये सही। फिर डार्क हो जाता है इसका कलर। ठीक है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हमने जो है इसकी वेजिटेबल्स को जो है हमने सीजन किया है। वेजीज में हमने जो है हाफ कप कॉर्न्स, हाफ कप मशरूम्स, हाफ कप कैप्सिकम लिया है। उसको हमने बटर में थोड़ा सॉटे करके मिक्स्ड हर्ब्स और चिली फ्लेक्स से हमने इसको सीजन किया है। अच्छा, ठीक है। फिर इसके बाद हमने इसकी एक चिकन बनाई है स्टफिंग में, जिसको हमने 500 ग्राम्स चिकन बोनलेस थी, छोटे पीसेस थे, और उसके अंदर हमने जो है 1 लेमन, पूरा 1 लेमन का जूस, 2 टेबलस्पून तंदूरी मसाला किसी भी ब्रांड का ले लें, और जिंजर गार्लिक पेस्ट 1.5 टेबलस्पून, उससे मैरिनेट करें। इसको मैंने स्मोक कर दिया है, तो ये स्मोक्ड है। अच्छा, ठीक है, ये स्मोक्ड चिकन है। तो इसके बाद अब इसे स्टफिंग करेंगे, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्रीम चीज़ सॉस बनाया है हमने, जो हम सिंपल वाइट सॉस बनाते हैं, उसको थोड़ा सा थिक रखेंगे, और उसके अंदर हम गार्लिक पाउडर डालेंगे। सिर्फ गार्लिक पाउडर ऐड किया आपने? ब्लैक पेपर सॉल्ट हम बेसिक डालते हैं वाइट सॉस में, बट इसको वेरिएशन देने के लिए हमने गार्लिक पाउडर डाला है इसके अंदर। अच्छा, तो और ये क्रीम है आपने इससे, मतलब ये सॉस जो व्हाइट सा है क्रीम पड़ी है? ये क्रीम चीज सॉस है, ये सीजनड हमारी वेजीज है। ठीक है। और ये हमारी स्मोक चिकन है। हाँ, नहीं, चिकन के साथ क्या है? ये क्रीम है। अच्छा, प्लेन क्रीम है। और आपने हमने जस्ट इसको ऐड ऑन करने के लिए दिया है। अच्छा, और इसको थोड़ा सा अच्छा टेक्सचर देने के लिए फाइनल जब ये रेडी हो गया तो हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून जो है वो क्रीम डालेंगे। तो इसका और फिर आपने ये जो बास्केट्स हैं इसमें इन सब चीजों की आपने फिलिंग कर दी। इसके अंदर, इस बास्केट के अंदर हम देखने जाए तो 4 एलिमेंट्स है। बास्केट है, उसके बाद हमने और फिर चिकन भी है, वेजिटेबल्स भी हैं, और सॉस भी है, और सब कुछ इतनी खूबसूरती से आपने इसमें फिक्स किया है कि पता नहीं चल रहा कि इतनी सारी चीजें हैं इसमें, है ना, वाकई में है। और मैं यही बोलूँगी कि अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में भी इतनी बेहिसाब खुशियाँ ऐसे फिक्स कर दें कि बस वो होती चली जाएं, और आपके बच्चों के नसीब अच्छे हों, आपके नसीब अच्छे हों। और बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पर आई, आपने बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी शेयर की हमारे साथ, और हमारी ढेर सारी दुआएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आन चैनल का, आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। जब मैं आने वाली थी तो मैं बहुत घबरा रही थी कि मैं कैसे करूँगी कैमरा को फेस, और कैसे करूँगी ये, बट आई एम सरप्राइज। यू पीपल आर अमेजिंग, माशाल्लाह माशाल्लाह, कमाल के लोग हैं, और इतने सब हम्बल और कोऑपरेटिव है कि कहीं भी कुछ हिच नहीं हुआ मुझे कि मैं कैसे मैनेज करूँगी। बस यही आपका फीडबैक है जो हमें मिलता है, आपकी मोहब्बत मिलती है, तो हमारे अंदर यही जज्बा पैदा होता है कि हम और भी अच्छा करें, और कुछ और भी करें अपने नाज़रीन के लिए, अपने लोगों के लिए। और यहाँ पे अब ज़ाहिर बात है ब्रेक तो लेनी है, ब्रेक का टाइम हो चुका है, लेकिन उसके बाद कौन सा सेगमेंट है ये तो आपको याद हो गया होगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, देखते रहे आन रमज़ान। मेरे प्यारे नाजरीन, आप देख रहे हैं आन रमज़ान, और अब है सेगमेंट झटपट रेसिपी का। अच्छा, झटपट रेसिपी में आज मैं एक बहुत ही ख़ास चीज़ लेकर आई हूँ। ख़ास भला कैसे? मुझे अक्सर मैसेजेस आते हैं, और मुझसे ख़ासकर जो बच्चियाँ हैं वो भी पूछती हैं कि हमें पिज़्ज़ा बनाने का बहुत शौक़ है, लेकिन हमारे पास ओवन नहीं है, तो हम कैसे बनाएं। अब मैंने उनको बहुत कहा कि अब ओवन के बगैर बनता नहीं है, बन तो सकता है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आप प्लीज़ हमें कोई इजी वे बताएं कि हम घर में पिज़्ज़ा बनाएं। और अच्छा, वो बच्चियां जो बेचारी डो नहीं बना सकती, लेकिन उनका बनाने का तो बहुत दिल करता है। अब मुझे ऐसे भी मैसेजेस आए, तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने बहुत सोचा, मैंने कहा आज मैं ऐसी रेसिपी शेयर करती हूँ आप सबके साथ कि हम बनाएंगे पैन पिज़्ज़ा, और उसको बहुत ही सिंपल तरीके से मैं वो रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। ख़ास तौर पे
उनके लिए है ये रेसिपी जिनके पास ओवन नहीं है। ज़ाहिर बात है हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। आजकल बहुत तरह के ओवन आ गए हैं लेकिन हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता। तो कोशिश यही है कि आपकी ज़िंदगियों में आसानी पैदा की जाए। और मैं इसको वैसे स्टोव पे बनाऊंगी, पैन पे बनाऊंगी और बहुत सिंपल तरीका है इसका, वो मैं रेसिपी आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और मुझे उम्मीद है कि जो आप लोग के मसले हैं पिज़्ज़ा को लेके वो हल हो जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो बच्चियां हैं, जो ख़वातीन हैं, वो यही बोलती हैं कि हम देगची में बना लें, आप हमें उसका तरीका सिखाएं, उसमें हमने टेम्परेचर को किस तरीके से बैलेंस रखना है। तो मैं आज आपके साथ बहुत ही इजी वे, बहुत आसान तरीका शेयर कर रही हूँ। देखें, बनी बनाई डो भी मिल जाती है, पिज़्ज़ा डो, तो मैं वही डो आज इस्तेमाल करूँगी और आप उसको यूज़ करके आप नॉर्मली जस्ट पैन पे रख लें या बेशक आप उसको देगची में रखें। उसको प्री हीट कैसे करना है देगची को मैं ये भी बताऊंगी। अगर पैन की बात है तो वहाँ पे कोई प्री हीट करने का मसला नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपने डो बनानी है तो आप बेशक डो बनाएं। और डो बना के उसका ये तरीका है कि फिर आप उसको, बल्कि आप उसको पैन पे भी बना सकते हैं, लेकिन बहुत हल्की आंच पे आपको बनाना होगा। और आप चाहें तो देगची पे भी बना सकते हैं। ये मैं साथ साथ बताती जाऊँगी कि किस तरीके से आपने प्री हीट करना है, क्या क्या तरीके हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने अपनी भी कुकिंग करनी है और मैं अपनी भी कुकिंग शुरू करती हूँ। अच्छा, मैं जो पैन पिज़्ज़ा बना रही हूँ उसके लिए चिकन को मैं पहले करूँगी मैरिनेट। और यहाँ पे मेरे पास ये देखें, एक फिले ले लें और ये इस तरह स्मॉल क्यूब्स में, चंक्स में आप इसको काट लें। अब मैं इसमें शामिल करूँगी नमक। नमक हस्बे ज़ायका है, अपने ज़ायके के मुताबिक आप शामिल कीजिएगा। अच्छा, नमक से भी फ़र्क पड़ता है। अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि आपने इतना नमक बताया, मैंने डाला तो वो तेज़ हो गया या वो कम हो गया। अच्छा, सॉल्ट पे भी फ़र्क पड़ता है। जैसे आप आयोडाइज सॉल्ट जो होता है और आयोडीन सॉल्ट जिसको बोलते हैं, इसके अलावा हिमालय सॉल्ट हो गया। तो इस तरह जो नमक होते हैं ना, लाहौरी नमक हो गया, इनकी जो तेज़ी होती है उसमें फ़र्क होता है। तो इस लिहाज से आप जिस ब्रांड का भी नमक इस्तेमाल कर रहे हैं आप ख़ुद ध्यान रखिएगा। और ज़्यादातर हर कहीं यही बोला जाता है कि हस्बे ज़ायका नमक इस्तेमाल करें, क्योंकि हर किसी का अपना टेस्ट है नमक का। यहाँ पे मैंने ये नमक शामिल कर दिया और ये है काली मिर्च। अच्छा, जो काली मिर्च है ये ताज़ी कुटी हुई है, मैं बिल्कुल जो पाउडर फॉर्म में होती है मैं वो इस्तेमाल नहीं कर रही। यहाँ भी जायके में फ़र्क आता है। अगर आप ताज़ी कूट के इस्तेमाल करेंगे उसमें तेज़ी होगी, अगर आप पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे तो उसका फ्लेवर माइल्ड होगा, इतना तेज़ नहीं होगा। अब यहाँ पे आपने ख़ुद ध्यान रखना है। मैं यहाँ पे फ्रेश क्रश्ड ब्लैक पेपर यूज़ कर रही हूँ और ये मैं इसमें डाल रही हूँ ½ टी स्पून। यहाँ पे ये देखें चिली फ्लेक्स हैं, ये मैंने इसमें शामिल कर दिया 1 टीस्पून, लेकिन लेवल्ड। चम्मच के भी बहुत मसले आते हैं, हर घर का अपना चम्मच होता है। अब कोई ज़्यादा भर लेता है, कोई उसको कम भरता है, कोई हीट रखता है, उससे बहुत फ़र्क आता है रेसिपी में और टेस्ट में। स्पेशली बेकिंग के मामले में मैं यही बोलती हूँ कि आप एक किचन स्केल ले लें, बहुत सस्ता मिलता है, अब तो बहुत चीप है, बहुत ब्रांड्स आ गए हैं। वो एक चीज़ लाजमी रखें, मेजरिंग कप्स आप लाजमी रखें और बेकिंग उसी से ही करें। क्योंकि अक्सर लोग मुझे यही बोलते हैं कि आप कब से बताएं बेकिंग करना हमें, और चम्मच के अंदाज़े बताएं आप कि चम्मच से हम कितना मैदा लें। मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, उसमें बहुत फ़र्क आ जाता है और मैं आपको इस तरह का बिल्कुल भी राय नहीं दूंगी कि कोई ऐसा काम करें जिसका रिज़ल्ट फिर अच्छा ना आए और आप परेशान हो, आपके इंग्रेडिएंट्स भी ज़ाया जाएं और जो टेस्ट आप चाह रहे हैं आपकी मेहनत भी ज़ाया जाए। मैंने भी इसमें शामिल किया है लेमन जूस और इसको इस तरह से ये देखें मिक्स कर लें। एक चीज़ और मैं इसमें डाल देती हूँ, ये ऑरिगेनो है, खैर ये मैं बाद में भी डालूंगी असल में, लेकिन मैंने कहा इसमें भी डाल देती हूँ मैं, टेस्ट अच्छा आएगा इसका। और इसको मिक्स कर लें अच्छी तरह से। इसका ये फ़ायदा है कि आपको उसको मैरिनेट करने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर मैं आपको बोलती हूँ इसको आप मैरिनेशन टाइम दें, मैरिनेट करके रखें, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। और अब हम करते हैं इसकी कुकिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ पे मैं जो चिकन है वो बनाने के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ डालडा कुकिंग ऑयल, क्योंकि डालडा अपनी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। और डालडा की जो सबसे ख़ास खूबी है वो यही है कि आप जब भी इस्तेमाल करेंगे आपको वही रिवायती लज्जत मिलेगा आपके खानों में, जो हम नानी और दादियों के हाथों का खाना खाते थे, क्योंकि उन वक्तों में भी यही ऑयल इस्तेमाल होता था, क्योंकि 80 साल से ज़्यादा हो गए हैं इसको। और इसकी कामयाबी का राज यही है कि ये अपने क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता।
मैंने डालडा कुकिंग ऑयल इसमें शामिल किया। इसमें मैं डाल रही हूँ ये लहसुन और इसको हल्का सा सौते करेंगे, ज़्यादा कलर नहीं देना इसे। अच्छा, इससे भी फ़र्क पड़ता है, बिल्कुल जो एक क्या मैं बोलूँ, जो बिल्कुल एक इनिशियल स्टेज होती है आपकी कुकिंग की, लहसुन को अगर आप बिल्कुल इस तरह माइल्ड देखें, हल्का सा सौते करेंगे और इसको आप प्रोसेस अपना आगे कंटिन्यू रखेंगे कुकिंग का, इसका फ्लेवर अलग होगा। लाइट गोल्डन ब्राउन करेंगे तो फ्लेवर अलग होगा, और अगर आप इसको डार्क गोल्डन ब्राउन कर देंगे अलग फ्लेवर होगा आपके खाने का। और अगर खुदा ना खास्ता हो जाता है कभी बेदहानी में लहसुन जल गया और आप कहते हैं नहीं भाई मैं हांडी पका लेती हूँ अपनी, अब क्या करना मैंने, तो आप यकीन जानें कि जब आप खाना खाएंगे ना तो एक हल्का सा कड़वापन का एक जायका आएगा और आपको समझ नहीं आएगा क्यों है, वो इस लहसुन की वजह है सारी। तो जब भी खाना बनाएं ध्यान रखें, पूरी तवज्जो के साथ बनाएं। अगर फ़र्ज़ करें कोई आ जाता है घर में या कोई कॉल वगैरह आ जाती है तो कोई मुश्किल नहीं है, चूल्हा बंद कर दें, बहुत आसान है। आप चूल्हा बंद करें, फ़ारिग हो जाएं अपने काम से और फिर से आप कुकिंग शुरू करें। खाना बनाना बहुत आसान है। अक्सर लोग बोलते हैं कुकिंग करना बहुत मुश्किल है और समझ नहीं आती क्या चीज़ कैसे डालनी है, क्या करनी है। तो वैसे तो हर चीज़ मुश्किल लगती है देखने में, लेकिन जब हम उसके बेसिक्स को समझ जाते हैं और जो भी चीज़ हम शुरू करते हैं, बस कहते हैं ना कि मैदान में कूद जाओ और करना शुरू कर दो, तो हर चीज़ आसान लगती है। वो शुरू में हमें फ़ील हो रहा होता है बहुत मुश्किल है, हर काम ही ऐसा होता है क्योंकि हमने किया नहीं होता, लेकिन जब हम करते हैं तो काम आसान होता चला जाता है। और इस तरह से इसको मैं पका लूँगी। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास और इंग्रेडिएंट्स पड़ी हुई हैं जिसमें ये रेड बेल पेपर है, येलो बेल पेपर है, ग्रीन कैप्सिकम है, हैलापिनो है और पार्सले है फाइन चॉप, ऑरिगेनो है, ब्लैक ऑलिव्स हैं, अनियन है। अब वही बात कि ये दोनों जो चीज़ें हैं ना, बेल पेपर, ये बाकी में एक्सपेंसिव हैं, तो अगर आप नहीं चाहते इस्तेमाल करना ना करें, कोई बात नहीं, आप सिर्फ ये शिमला मिर्च का इस्तेमाल कर लें। हर चीज़ का हल है, बस तुसी करने वाले बनो और जान ना छुड़ाओ, बहानेबाजियाँ ना करो, हर चीज़ का हल है। जब तक ये साथ साथ पक रहा है, मैं यहाँ पे ये जो बड़े साइज़ का फ्राई पैन है, आप तवा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इस तरह का पैन आपके पास नहीं है, कोई मसले की बात नहीं है, आप तवे का इस्तेमाल करें, तवे पे भी आप बना सकते हैं। बस हमने ध्यान इस चीज़ का रखना है कि आपने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना अपने पैन को, क्योंकि हम इस पर चीज़ शामिल करेंगे, पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे और चीज़ मेल्ट होने का हमने इंतज़ार यहीं पे करना है, इधर हमने टाइम देना है। तो ये ना हो कि जो आपकी डो है, पिज़्ज़ा डो जो आप यूज़ करें, तो वो जल जाए नीचे से, हल्की फुल्की क्रस्ट हो जाए तो वो अच्छी लगती है, लेकिन जल जाए तो वो फिर एक अच्छा फ्लेवर उसका नहीं आएगा। और यहाँ पे मैं फिर डालडा कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा मैं कर रही हूँ। इसको इस तरह से मैं स्प्रेड कर दूँगी, ये देखें ऐसे। चूल्हा जो है बिल्कुल मैंने आहिस्ता किया, ये देख बिल्कुल लो फ्लेम मैंने रखी है। और अच्छा, अब एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, जब भी आप पिज़्ज़ा बनाएं इस चीज़ का ख्याल रखें, ख़ासकर जो बच्चियां हैं, कि आपने उसको अगर तो ओवन में रखना है या आपने उसको देचकी में बनाना है, पैन पे बनाना है। अब मैं इस पे बना रही हूँ तो मैं यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैं पिज़्ज़ा पैन यूज़ नहीं कर रही, मैं डायरेक्ट इसी पे बनाऊँगी। तो मैं इसको इसी पे असेंबल करूँगी, क्योंकि यहाँ पे करने के बाद वहाँ उठा के ले जाना और वहाँ पे रखना मुश्किल भी होगा। और दूसरा यह है कि जो इसके ऊपर मैंने बाकी जो इंग्रेडिएंट्स चीज़ें मैंने रखी हुई होंगी, सब्जियां वगैरह, चीज़, पिज़्ज़ा सॉस, तो वो ज़ाहिर बात है यहाँ से वहाँ से गिरेगी, फिर मुश्किल होगी, टाइम भी ज़ाया होगा। तो छोटी छोटी ये एक टिप्स होती हैं। अगर आपके पास पिज़्ज़ा पैन नहीं है तो आप कोई सी भी ट्रे ले सकते हैं जो आपकी देचकी में फ़िट आ जाए। और मुझे याद आया, अगर आप देचकी में बना रहे हैं अपना पिज़्ज़ा तो आप इस तरह कर सकते हैं कि उसका अब दो तरीके हैं। कुछ लोग नमक का इस्तेमाल करते हैं, देगची आप बड़ी साइज़ की लेंगे, उसकी जो तय है आप समझे कि अराउंड 3 इंच तक आप जो लाहौरी नमक होता है, आम नमक होता है, वो आप उसमें शामिल करें। या फिर ये भी आप कर सकते हैं कि जो बजरी होती है वो आप बजरी लाएं, उसको अच्छी तरह धो लें और 3 से 3 इंच तक आप वो बजरी की एक तय लगा दें उस देचकी में। लेकिन फिर आप उसको बेकिंग के लिए रखेंगे, खाने पकाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते आप उसको। शुरू में चूल्हा तेज़ रखें तकरीबन 5 मिनट तक, फिर आप उसका चूल्हा आहिस्ता कर दें, वो आपका प्री हीट ओवन बन गया। और आप उसमें
अंदर कोई स्टैंड रखें जाली इस तरह की कि जो आपने नमक इस्तेमाल किया है या जो आप बजरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका जो गैप है उससे तकरीबन आप ये समझ लें कि 7 से 8 इंच का आपका गैप होना चाहिए। इस तरह आप एक स्टैंड उसमें रखें और उसके ऊपर फिर आप जो चाहें बेक करें। और जब आपकी जो अब इसमें एक और चीज़ है कि जो ऊपर का एरिया आप ढक्कन रखेंगे तो ऊपर भी आपकी इतनी स्पेस होनी चाहिए कि जो आपने केक रखा है, अगर केक मोल्ड रखा है, अगर आपने पिज़्ज़ा पैन रखा है, तो एटलीस्ट ऊपर से 3 इंच उसको जगह मिलनी चाहिए, कम से कम भी 3 से 4 इंच जगह होनी चाहिए, क्योंकि अगर केक बना रहे हैं तो वो रेज़ होगा। चलिए पिज़्ज़े का तो मसला नहीं है, लेकिन केक में इशू आएगा आपके। और ये यहाँ पे मैं चिकन को भी देख लेती हूँ जो मुझे पुकार रही है कि मुझ में चम्मच चला लो। ये देखें, और ये चिकन तैयार है। यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा डो रखी है और ये पिज़्ज़ा सॉस। अच्छा, पिज़्ज़ा सॉस बेशक आप खुद बनाएं, रेडीमेड भी मिल जाती है, बहुत अच्छा टेस्ट होता है, वो आप यूज़ कर लें, या आपके ऊपर है। मैं भी एक बना के दिखा रही हूँ। ये चिकन इसमें मैं ऐड करूँगी। ये देखें, इस तरह से फटाफट झटपट बनने वाली रेसिपी है। बस थोड़ा सा टाइम अब आपको यहाँ पे देना होगा। अगर आपके पास 2-3 पैन हैं तो वो आप रख लें, जल्दी काम हो जाएगा आपका। अब ये यहाँ पे आ गई थोड़ी सी सब्जियाँ। आप चाहें तो आप कॉर्न्स भी डाल सकते हैं, स्वीट कॉर्न्स ऐड कर सकते हैं इसमें, ग्रीन ऑलिव्स आप ऐड कर सकते हैं, या आपके ऊपर है। जितना अच्छे कलर्स होंगे, वाइब्रेंट कलर्स होंगे, उतना ही अच्छा लगता है देख के और दिल करता है खाने का। अब मैं डाल लूँ ऑलिव्स। अच्छा, ये होल ऑलिव्स हैं, मैंने इनको नहीं काटा, आप स्लाइस्ड ऑलिव्स भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इस तरह से ऑलिव्स वैसे अच्छे लगते हैं, ऑलिव्स तो जान है पिज़्ज़ा की। और प्याज यहाँ पे रह गया, प्याज, ये मैं प्याज इसमें शामिल कर देती हूँ। और ये रही चीज़, मोज़रेला चीज़ है। आप चाहें तो आप चेडर चीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 50-50 कीजिएगा, 50 मोज़रेला और 50 चेडर चीज़ आप यूज़ कीजिएगा। इस तरह से आप कीजिएगा। और इस पे मैं स्प्रिंकल कर देती हूँ ये ऑरिगेनो स्प्रिंकल कर दिया। थोड़ी सी मैं क्रश रेड चिली फ्लेक्स भी करूँगी। और ये देखें, इस पे मैं रख दूँगी ढक्कन, ताकि जो चीज़ है, असल में चीज़ को मेल्ट करना है, बाकी तो हर चीज़ बनी हुई है, बिल्कुल तैयार है। और ये देखें। अच्छा, अब यहाँ पे मैं बताऊँ, जो ढक्कन है ना, ये है, इसकी हाइट इतनी नहीं है, तो मुझे मजबूरन इसको, बल्कि मैं एक और काम करती हूँ, हर चीज़ का हल है, हर काम का हल है, ये बस हल निकालने वाले बने आप। अब देखें, ढक्कन उस पर नहीं आ रहा था ना, वो बिल्कुल चीज़ के साथ लगा था, सब में चीज़ मेल्ट करनी है, तो मैंने पैन रख दिया। बस तुसी बनाने वाले बनो, हर काम का हल है। और इसको हमने इतनी देर इस पर रखना है कि जो चीज़ है वो मेल्ट हो जाए आपकी। और मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, ये देखें, पैन पिज़्ज़ा बिल्कुल तैयार है। और अब वक्त आ गया है इसको निकालने का। और इस तरह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह, आराम से बस निकालें आप इसको। और ये देखें, ज़बरदस्त सा पैन पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी है। आपको मैंने बहुत अच्छी तरह से समझाया, डिटेल से समझाया, और कोशिश यही थी कि आप जब इसको बनाएं तो आपके पास भी अच्छा रिज़ल्ट आए। बनाइएगा ज़रूर और अपना फीडबैक दीजिएगा। लेकिन अब टाइम यहाँ पे हो चुका है ब्रेक का, हम ले रहे हैं ब्रेक। देखते रहें आन रमज़ान।
नाज़रीन और आप देख रहे हैं आन रमज़ान। और अब बारी है आपके फेवरेट सेगमेंट की, हमारी भी, जिसका आपको होता है बहुत इंतज़ार और हमें भी होता है बहुत इंतज़ार। तो आज कौन आ रहा है, कौन है वो ख़ास मेहमान जो यहाँ पर आके हमारे सेट को लगाएगा 4 चांद। और 4 चांद से मुझे याद आया कि वाकई में माशाल्लाह माशाल्लाह अगर हुस्न की बात की जाए तो बहुत ही खूबसूरत हैं। और एक और अच्छी बात कि हुस्न के साथ साथ वो अपनी फ़िटनेस का भी बहुत ख्याल रखती हैं और सीरत की भी बहुत अच्छी हैं। और इसके अलावा कि बहुत कम अरसे में वो आई इस मीडिया इंडस्ट्री में और बस फिर छा गई, सबके दिलों पे राज कर रही हैं वो। क्या बात है जनाब, आपने इतनी सारी तारीफें कर दी, मुझे तो लग रहा है कि कहीं आपकी दोस्त तो नहीं है ये। बस दोस्त, देखें दोस्त ही हैं माशाल्लाह, वो यहाँ पर आई हैं, उन्होंने अपना टाइम दिया, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। नहीं बिल्कुल सही, और बिल्कुल हमारा आपने सही बोला कि बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो कि कम टाइम में बहुत अच्छा काम कर लेते हैं और बाकी बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही हैं। हमें तो लगता है कि आने वाले 5-6 साल में हम बोलेंगे जी हमारे शो पे आ जाओ, बोलेंगे वहाँ पर टाइम नहीं है, मैं बहुत नखरे टाइम दिखाएंगी। लेना पड़ेगा आपको। तो बेहतर यही कि फिर आज बुला लें। हाँ ना, आज आ गई है ना, आप ही बुलाएं इनको जनाब। तो अब हम बुलाते हैं अपने आज के स्पेशल सेलिब्रिटी गेस्ट को, शेजल शौकत। जनाब प्लीज वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। Hi, how are you? रमजान मुबारक। रमजान मुबारक। Hi, रमजान मुबारक। प्लीज। थैंक यू। माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हैं आप, बहुत प्यारी लग रही हैं, कलर बहुत सूट कर रहा है आप पे। थैंक यू। बस अभी लास्ट मोमेंट डिसाइड हुआ है, मैं शूट से आई हूँ, सो यू नो आई वाज लाइक। अच्छा, अभी भी आप शूट करते हुए मतलब आई हैं यहाँ पे? जी जी जी। फिर तो आपका बहुत शुक्रिया कि सही बात हमें है। टाइम दिया आपने इतनी thanks. मसरूफियात में माशाल्लाह। जी। और कैसे गुजर रहे हैं आपके रमज़ान? मेरे रमज़ान टू बी ऑनेस्ट अगर आप मुझसे पूछें तो बहुत टफ गुजर रहे हैं, इन अ सेंस कि मैं अपने जो पहले वाले ड्रामाज हैं उनका शूट कंप्लीट कर रही हूँ। अच्छा। फिर मैं न्यू एक ड्रामा का शूट कर रही हूँ एंड देन फिर बीच में रोज़े हैं, फिर नमाजों के लिए टाइम निकालना, मिक्स एंड मैच, सो यू नो इट्स रियली इट्स गेटिंग टफ, बट या अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आपको बिलीव है ना इस बात पे कि आज अगर मैं मेहनत करूंगी तो आगे इसका फल मिलेगा? 100%। मुझे, मैं तो बहुत जिद्दी हूँ, मैं जिस चीज़ के पीछे पड़ जाऊँ तो बस आई वांट इट। अच्छा, मतलब ये खूबी है कि जिस चीज़ के पीछे पड़ गई तो हम हासिल करते ही रहना है उसको। मुझे लगता है खूबी एक तरह से समटाइम्स मुझे बहुत यू नो अच्छी चीज़ों में बेनिफिट भी होता है, बट समटाइम्स इट्स जस्ट रियली बैड। मतलब क्यों? जब वो बैड जिद जो किस है सेंस वो में? यू नो क्योंकि अगर जो चीज़ जिद बन जाती है, है बिकॉज मैं बहुत स्टबन हूँ, मैं बहुत जिद्दी हूँ। सो फॉर एग्जांपल कोई चीज़ अगर हो रही ऑन द स्पॉट हो रही ओके, बट अगर वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है सो आई एम लाइक बस जल्दी हो जाए। क्या बस प्लीज जल्दी से कर दें। लेकिन अच्छी बात है, थोड़ा सा जिद्दी इंसान को होना चाहिए। मुझे लगता है है ना? जिद्दी और पैशनेट आपको उन सब चीज़ों के लिए होना चाहिए जिनके लिए आपको लगता है कि आप वाकई पैशनेट हैं। और बिल्कुल, जैसे बिल्कुल। आप हैं कि आते साथ ही छा गई एकदम से, वरना बहुत मुश्किल है कि इस करियर में एकदम से आके छा जाना, अपना नाम बनाना। लेकिन माशाल्लाह आपको इतना पसंद किया जा रहा है ड्रामा में जो आपके कैरेक्टर्स हैं। तो पहले फैमिली पे क्यों ना बात करें, जरा कुछ इनके फैमिली के हाँ, बारे में पहले जानते जरा हैं। वो बातें निकाले ना जो है औरों ना? को नहीं औरों पता। को आज एक्चुअली हमने ये 2 सोफे रखे इसलिए कि हम अपने गेस्ट को बीच में फंसा दें और वो बेचारा कहीं ना भाग सके। चले वाकई जी में। के पहला हमला होगा आपका। अच्छा, पहला हमला मेरा? जी जनाब। चलें ठीक है। अच्छा शेजल, आप माशाल्लाह आपने अपना जो बचपन है वो कनाडा में गुजारा है, क्या बात सही है? और फिर अभी आप पाकिस्तान आई हैं। Yeah. तो ये मुझे बताएं कि अब आपके पेरेंट्स आजकल कहाँ पर हैं? वो मेरे साथ ही हैं पाकिस्तान में। जब मैं मूव हुई थी तो सब मेरे साथ ही मूव हुए थे। तो फिर अच्छा। वहाँ से यहाँ आना, मतलब आपको मुश्किल नहीं हुई यहाँ के इन्वायरमेंट में सेट होने की? क्योंकि मैंने तो यही सुना है वहाँ का रहने वाला यहाँ नहीं रह सकता। 100% मुश्किल है और आई गेस हर किसी के लिए मुश्किल होता है, लेकिन अगेन यही बात है कि वो बंदा किस चीज़ के लिए मूव हुआ है और उसके लिए कितना पैशनेट है। सही बात। यू नो मैं तो एक्टिंग के लिए सिंस आई वाज अ किड मैं बहुत पैशनेट थी, बट आई हैव नेवर थॉट अबाउट इट बिकॉज मेरे जो डैड साइड है वो अफगानी और मामा साइड कश्मीरी है। सो यू नो व्हेन इट कम्स टू जब मीडिया की बात आती है तो हर खानदान कहता है कि आपके पास सब कुछ है, सब कुछ कर लिया, बट व्हाई आर यू चूजिंग दिस? यू नो एक मिथ बनी हुई है यू नो पेरेंट्स की। सो एंड आई एम लाइक प्लीज मुझे एक दफ़ा करने दें। और मैंने एक ही अपना फर्स्ट लीड किया था एंड देन आई थिंक इट वाज 2.5 years, ऑलमोस्ट 3 years बैक वो मेरा फर्स्ट ड्रामा था। कैमरे से तो मैं बहुत फ्रेंडली थी, बट मुझे यू नो उर्दू भी मेरी बिल्कुल सही थी। अभी तो बहुत बेहतर हो गई है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। पता ही नहीं चल रहा बिल्कुल भी। मैंने बहुत प्रैक्टिस की। मेरी तो स्टार्ट में उर्दू ऐसी थी कि मुझे आई रिमेंबर मेरे डायलॉग में और जब मुझे हेलो बोलना होता था तो डायरेक्टर मुझे कहते थे कि हेलो, आई वाज लाइक हेलो इज हेलो, आई कांट से हेलो सही बात है। राइट। Exactly ऐसे। तो फिर मैंने बहुत प्रैक्टिस की एंड ऑल दैट। मुझे लगता है अगर आप
पैशनेट किसी चीज़ के लिए होते हैं ना तो फिर आप तो कर लेते हैं। फिर तो आप ये नहीं देखते कि इधर रहना मुश्किल है या उधर रहना मुश्किल है। अच्छा शैजल, मैं पूछ लूं जरा आप कुछ सवालों की वो नहीं है बोछार। मैं आपसे ये जानना Please चाह रही हूँ पूछें। कि आपकी फैमिली में, जिस तरह आपने बताया आप इस करियर में आई और जारी बात है लोगों ने सवालात भी किए होंगे, तो कोई है नहीं वैसे आपकी फैमिली में इस इंडस्ट्री में? मेरी नीदर ममा की साइड पे नीदर मेरे डैड की साइड पे कोई भी इंडस्ट्री में नहीं है। लाइक यू आर द ओनली वन कि आप इस I was the only one, still I am the only one and I am the first one, Wow. So for them it's quite a thing Difficult, definitely. तो ये तो yeah, फिर in the होता- beginning difficult था but first ड्रामे की बात ही मैंने उनको ये कहा था डैड से कि अगर मैं फर्स्ट ड्रामा करूंगी अच्छा। रेटिंग आ गई हिट हो गया तो करूंगी, अगर नहीं हुआ so I won't do it. He's like okay, so वो मेरा वो था कि इधर मैं आगे कर सकती हूँ या नहीं या कर नहीं सकती कर बात है। सकती। राइट। तो वो मैंने किया, इट वाज अ सुपर हिट पाकीज़ा पुप्पो था एंड फिर उसके बस बाद फिर आप- फिर उसके बाद- आपने भी बोला कि बेटा मेरा रास्ता यही है। तो अच्छा, अभी आपने इस चीज को 2 बार बताया कि मुझे बचपन से शौक था। बिल्कुल। ठीक है, तो किस एज से आपको लगा कि मुझे इधर जाना चाहिए, खासतौर पे एज, और दूसरा ये कि वहाँ पे कोई ऐसा ट्राई किया है कुछ कोशिशों में? नहीं, अच्छा मैं आपको बताती हूँ, हर फैमिली में एक बच्चा होता है ना जो खानदान वाले कहते हैं कि बहुत ड्रामेबाज है या ये बहुत पटाखा है या ये बहुत मस्ती वाला है, टोपी कराता है। नहीं, टोपी हमारे यहाँ में ये भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, टोपी कराता लाइक इन अ गुड वे, पटाखा है और फैमिली की वेडिंग्स हैं तो उसमें सबसे आगे, हर फंक्शन में सबसे आगे, और उसको सारी चीजें प्रॉपर चाहिए होती हैं, इस पे ऐसा होना चाहिए, इस पे वैसा। तो आई वाज दैट वन किड, ठीक है। तो मैंने बचपन, ये जो मेरा थॉट था ना, ये मेरा बचपन का था मेरे माइंड में, और उसके बाद मैंने आई हैव नेवर थॉट अबाउट इट, मैंने कभी नहीं सोचा। बट बिफोर कमिंग आई सेट विद माई फैमिली, आई वाज लाइक दिस इज व्हाट आई वांट टू डू और मुझे ये करना है। पता नहीं ऑल ऑफ अ सडन मुझे लग रहा था कि पता नहीं हाउ पठान फैमिलीज आर, किस तरह होती हैं अखबारी। मुझे लग रहा था कि पता नहीं गॉड फॉरबिड पता नहीं क्या होगा और क्या नहीं होगा, बट लेजिटली कुछ भी नहीं हुआ। पापा ने कहा एक ड्रामा करो, ठीक है, इट्स गोना वर्क, एंड आई एम लाइक अच्छा तो कर लूं। अच्छा, बचपन से ही आपको था कि मैंने एक्टिंग करनी है? Like, तो बचपन से में मुझे कभी पता था। बात की मतलब पापा मम्मा से कि इस तरह मैं करना चाहती हूँ? नहीं, शीशे कभी के सामने खड़ी होकर कर रही हैं? वो देख तो लिया मैं पापा बहुत मम्मा करती ने। थी, बचपन से मैं डांस और बचपन से मुझे एक्टिंग और ये सारी लाइक ऑल दोस या नेचुरल टैलेंट। हाँ, नेचुरल। तो मुझे हर कोई कहता था यू हैव समथिंग इन यू। आई वाज लाइक आई नो दिस, लेट मी जस्ट ग्रो अप, थोड़ा मुझे बड़ा होने में, फिर मैं बताऊंगी कि मैं क्या हूँ जब छा इसको जाऊंगी कैसे ना कहते पूरी थे? मीडिया में। देखते तो जाओ मैं क्या बनूंगी, पटाखा, या ऐसा कुछ। या आई वाज लाइक देखते जाए, थोड़ा सा बड़ा होने दें, थोड़ा सा मैच्योर होने दें। अच्छा, जब एक्टिंग स्टार्ट की, लैंग्वेज का एक बैरियर था, थोड़ा सा इशू था, ठीक है, बिल्कुल, और उर्दू बिल्कुल। ड्रामे में तो डेफिनेटली वो एक एक चीज को देख रहे होते हैं। बिल्कुल। उसके अलावा जनाब, आपको कोई और ऑब्स्टिकल आया हो लाइफ में, जैसे कि अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए कुछ मेहनत की हो, एक्टिंग करने के लिए कुछ सीखना पड़ा हो, या सिर्फ लैंग्वेज का मैं मसला आपको बताती हूँ, तो जब मेरा वन ऑफ द फर्स्ट प्ले था, उसमें जो मेरी फुप्पो बनी हुई थी, दैट वाज ज़ीक्यू ज़ैनब कयूम, तो वो मेरी फुप्पो बनी थी। जब भी मैं सेट पे, बिकॉज मेरी आदत इस तरह थी कि मैं इंग्लिश में बात करती थी, बिकॉज उर्दू आती भी थी लेकिन इतनी नहीं आती थी, समझ आती थी, बट एक इंसान का वे ऑफ बना होता है, राइट। सो ज़ीक्यू जी जब भी मैं इंग्लिश बोलती थी वो मुझे हमेशा टोकती थी, उर्दू में बात करो, उर्दू में बात करो। कल भी मैं उनसे इंस्टाग्राम पे बात कर रही हूँ, सो शी इज लाइक आई लव यू, आई वाज लाइक आई मिस यू, प्लीज कोई ड्रामा हम दोनों को साथ करना चाहिए। अभी कह रही है आई मिस यू टू, बिकॉज वो सबसे फर्स्ट पर्सन थी जिनकी वजह से आई गेस मेरी उर्दू बेटर हुई है, बिकॉज वो बहुत लॉन्ग प्ले था, और वो जैसे ही उर्दू शाजिल उर्दू में बात करो, उर्दू में बात करो, उर्दू में बात करो, एंड आई एम लाइक ओके। सो मुझे जी, तो मुझे लगता है उनकी वजह से ना मेरी उर्दू बहुत बेहतर हुई है। सो आप जैसे आपका क्वेश्चन था कि क्या एक चीज पे मैंने ट्राई किया, सो वन ऑफ द बिग थिंग वाज दिस, मैंने उर्दू के लिए बहुत। अच्छा, वो करेक्टर भी आपका बहुत अलग था, आपकी मतलब अपनी पर्सनैलिटी से बिल्कुल हट के करेक्टर करना, entirely different। वही तो ना, तो वो पहले बताएं। आप मुझे फ्लैशबैक में ले गए। नहीं किया कैसे थे बहुत एकदम अच्छा है। से, वो आपकी पर्सनैलिटी भी नहीं है और बिल्कुल दूर दूर तक कुछ आसपास इस तरह का सीन नहीं है, फिर किस तरीके से आपने इतनी बेहतरीन तरीके से निभाया उस अपने करेक्टर? बस ध्यान रखें, मैं आपको कहूँ कि जब इंसान किसी एक चीज़ के लिए पैशनेट होता है ना, तो फिर वो उसके लिए ना कुछ भी कर देता है। सही बात। फिर जो चीज़ें वो कहता है कि नहीं आई एम नॉट दिस टाइप ऑफ पर्सन, ये मुझसे नहीं होगा, ये मेरे कंफर्ट लेवल के ये है वो है। जब आपका पैशन होता है ना, देन यू आर लाइक ओके। फिर जब आप उसकी डीप डाउन इनसाइड चले जाते हैं, आपको नहीं पता चलता कि वो चीज़ें आप
कर जाते हैं सही बात है। तो सबसे बिगेस्ट थिंग यही था उर्दू वाली। मैंने बहुत प्रैक्टिस की उर्दू में बात करना। और अब हमें नजर आ रहा है उसके रिजल्ट्स वाकई में मतलब माशाल्लाह है ना, साफ उर्दू बिल्कुल और बड़े साफ। ठहर ठहर के बोल रही है, मुझे बड़ी मतलब ये हैरत हो खुद रही है इस बात बता पे। रही है तो कहेगा कि हाँ शायद पत्नी नहीं आती होगी कभी, लेकिन जज नहीं कर सकते बिल्कुल। नहीं जज तो बिल्कुल नहीं कर सकते। अच्छा, उसके साथ मुझे ये बताएं कि सुना है मैम आपके दोस्तों से भी इधर उधर से कि अच्छा, फिटनेस ये आप छोड़े, हम बताएंगे आखिरी में हमें कहाँ से मुखबरियाँ नहीं आपकी, लेकिन ये बताओ कि उसने फिटनेस का बड़ा शौक रहा है, ठीक है, हमेशा जिम ये वो, इसके बारे में क्या कहते हो? या रहा है, मतलब जब मैं टीनेज थी, सो लाइक जैसे मैंने आपको बताया मम्मा साइड कश्मीरी है, ठीक है। सो ऑल ऑफ माय कजिन्स लाइक हम लोग ना लिटिल बल्की, लाइक हम लोग ब्रॉड हैं शोल्डर से, ठीक है। सो अगर जब आप ब्रॉड होते हैं और इस पे आपका थोड़ा सा भी वेट पुट ऑन हो जाता है, स्लाइटली 2 kgs भी, इट लुक्स टू मच, एग्जैक्टली बहुत ज्यादा लगता है, राइट। पतली लड़कियों के लिए जो बिल्कुल पतली होती है, पिटीट होती है, उनके लिए तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, बट वंस यू आर ब्रॉड एंड टॉल, तो अगर थोड़ा सा भी वेट होता है, सो इट लुक्स टू मच, राइट। तो तो मैंने कहा देखें, पैशन तो मेरा ये है, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू एंड आई वांट टू बी समथिंग, तो इट्स बेटर कि मैं उस चीज पे आ जाऊं, उसको अपने लूप में रख लूं। सो दैट्स हाउ आई वाज अ चबी किड। ओके, तो फिर वहां से यहाँ तक ट्रांसफॉर्मेशन में कितनी मेहनत लगी? कोई टाइम फ्रेम बनाया हुआ था या मैंने नहीं मैंने बनाया हुआ था। आई रिमेंबर जब मैंने सबसे ज्यादा अपना वेट लूज किया था, इट वाज 12.5 और 13 kgs, वो मैंने 3.5 months में किया था। क्या बात है, बहुत जल्दी किया था। तो मतलब कोई खास डाइट वगैरह आप उस टाइम लेती थी और अभी भी क्या कंट्रोल डाइट है? जी मैंने डाइट की थी उसके साथ, लाइक मैंने कीटो किया था बेसिकली, और उसके साथ मैंने जिम किया था। सो आई बिलीव वंस यू जस्ट जिप योर माउथ और यू नो बैलेंस करके खाते हैं और वर्कआउट करते हैं, सो ऑटोमेटिकली चीजें होने स्टार्ट हो जाती हैं। जब आप मेहनत करते हैं, इसका मतलब देखो दो जगह पे मेहनत की और टिका के की। नंबर एक ये है कि अपना जो उर्दू जो इंग्लिश वाला मसला था, दूसरा फिटनेस, मतलब जहाँ ये जिद लगाती है, रिजल्ट जो है ना वो छीन के ले आती है, लेके बाहर आती है ये। एग्जैक्टली, मैं वही आपको कह रही हूँ, जिद्दी होना चाहिए। हाँ होना चाहिए कि भाई मैं करके दिखाऊंगी मैं, हाँ, और मैं बस पकड़ लेती हूँ चीज को। और अच्छा, वैसे फूडी हैं, मतलब खाने पीने का शौक है आपको? है सेकंड थॉट ये कहने जा रही थी ना, हाँ मैं बोलने वाली थी नहीं, बट मैंने कहा हाँ, मुझे खाने का शौक है, मुझे बेसिकली बिरयानी का बहुत शौक है। मैं आपको बचपन की स्टोरी बताती हूँ। जब मैं छोटी थी तो हमारे बिल्कुल नेबर्स में रिलेटिव्स थे, तो यू नो मेरा नाक इतना तेज होता था कि किसी के घर बिरयानी बनती थी ना। अच्छा, मैं 4 years की, तो मुझे पता चल जाता था उन्होंने बिरयानी बनाई। आज बिरयानी बन रही है, ये मेरा बचपन से टैलेंट था, भी पता चला। यू नो लाइक ऑल ऑफ माय कजिन्स वो कहते थे इसका कैसे इसका नाक इतना शार्प है, कहीं भी बनी है, लाइक नेबर्स भी नहीं है। मैं कहूंगी मुझे लग रहा है आप लोगों ने आज कुछ बनाया है, तो वो कहती हाउ डू यू नो दैट, या जिस दिन राइस भी बने उनके घर पहुंच जाती। अच्छा, आप खुद चली जाती थी उनके घर? या तो मेरी सारी कजिन्स, खुशबू जाती होगी, मेरी सारी कजिन्स, मेरी अलिशा पिया जो कजिन है, वो इतनी शौक के एक डे भी मिस नहीं होता। ये कैसे है, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। आई डोंट नो हाउ, पता नहीं, बट राइस बनते थे तो यू नो शाजिल वहाँ होती थी जहाँ राइस बनते थे। फिर आप वहाँ के मुझे भी दे दें बिरयानी। So one day जो मैं आपको नेबर्स की स्टोरी बता रही हूँ, वो आई थिंक शी वाज अबाउट टू सेंड, वो भेजने वाली थी, बट मैं पहले ही चली गई। इतनी छोटी सी 4 साल की, यू नो, मैं गई, मैंने कहा आपने कितनी बुरी बात है, आपको पता है कि मुझे बिरयानी कितनी पसंद है, अच्छा, और आपने मुझे बिरयानी भेजी है। उल्टा कितनी बुरी बात है। नहीं बेटे, मैं भी भेजने वाली थी। आई वाज लाइक हाँ, लेकिन इतना टाइम हो गया, अब भेज दे। उन्होंने क्या बोला, बेटा मैं तो लेके ही आ रही थी, लेके ही आ रही थी। या शी वाज लाइक मैं तो भी लेके ही आ रही थी, बट आई एम लाइक प्लीज आप भेज देती। मैं उसके बाद वो जब भी बनती होगी वो पहले से आपको दे देती होंगी, ऐसा कुछ हुआ फिर? या फिर तो उसके बाद मैंने खुद सीख ली ना बिरयानी। अच्छा, तब नाउ आई मेक द बेस्ट बिरयानी। ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स दे से बस सही है जनाब, हम ईद के बाद जो दावत हम खाने जा रहे हैं वो शहर के घर पे है बिरयानी स्पेशल। ठीक है, और जितने भी हमारे इंडिया के दोस्त हैं सबको दावत देंगे। आई मेक द बेस्ट बिरयानी, इसलिए मुझे किसी की भी बिरयानी अच्छी नहीं लगती है। क्या बात, उसकी क्या स्पेशलिटी, क्या मसाला या मैं डिफरेंट अपने मसाले डालती हूं। ये तो सीक्रेट होता है ना, ये तो नहीं शेयर करना। आई डोंट यूज द बॉक्सेस। अच्छा, वाह भाई, तो सुपर टैलेंटेड लग रहा है कि आप तीसरा बनाना, वो भी बिरयानी। मैं बहुत सुगड़ हूँ वैसे, मतलब अच्छा सुगड़ है। चलो हम और पूछते हैं, सवालात वगैरह करते हैं। पूरा इसका जो जुमला था वो ये था मेरी शक्ल पे मत जाना। हाँ, मैं बहुत सुगड़ हूँ। अच्छा, वैसे आजकल अफ्तार कैसे आप गुजारती हैं, क्योंकि आप माशाल्लाह मसरूफ भी हैं, तो आपको फिर मौका मिलता है घर में अफ्तारी अपनी फैमिली के साथ गुजारने का, या सेट पर ही आपकी अफ्तारी होती है? सच बताऊं तो जब से
रमज़ान स्टार्ट हुआ फ्रॉम द डे फर्स्ट मैं शूट पे ही हूँ कॉन्स्टेंटली, जो मैंने आपको कहा है न्यू ड्रामा का शूट कर रही हूँ इवन ऑन संडे, बिकॉज जो पिछला ड्रामा था उसको मुझे पूरा वाइंड अप करना था एंड दे वांटेड दैट संडे, आई वाज लाइक प्लीज ले लें और फिनिश करें, एटलीस्ट मुझे कुछ डे मिले यू नो फैमिली के साथ। तो फैमिली के साथ सिर्फ सहरी होती है, इफ्तारी अभी तक एक भी नहीं हुई है। और सहरी में फिर आप क्या लेती हैं? सहरी में मैं सिर्फ ओट मील खाती हूँ, मैं वैसे सहरी के टाइम सहरी नहीं करती हूँ, मतलब मैं क्योंकि इतना बिजी स्केड्यूल है, सुबह उठना होता है, शूट पे जाना होता है, फिर अफ्तारी वहाँ करें, फिर आप 10 o'clock तक शूट करें, उसके बाद आप वापस आए घर तो आपके पास क्या स्टेमिना होगा? मेरे पास तो लिजिटली जीरो होता है। सो आई जस्ट वांट मी एंड माई सेल्फ एंड माई फोन एंड माई बेड। मुझे रिलैक्स करना होता है, मुझे ना किसी से बात करनी होती है क्योंकि पूरे दिन डायलॉग्स में आपको बोल रहे हैं, सो दैट वाज द टाइम जब लाइट्स भी हैं, कैमरे भी हैं, बड़ा कॉन्शियस रहना पड़ता है, बिल्कुल दिमाग जो है वो बड़ा अटेंटिव होता है। हमसे पूछे ना, हम लोग भी तो गुजर रहे हैं जनाब आजकल, हमने भी कोई रफ्तारी जो है वो सही तरह घर में नहीं खोली, बस चल आई कैन अंडरस्टैंड 100%। तो फिर जब मैं घर आती हूँ तो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता कि मैं क्या करूँ या क्या नहीं करूँ। बट व्हाट वाज द क्वेश्चन? आई फॉरगॉट। फैमिली जनाब, फैमिली के साथ नहीं टाइम मिलता मुझे, फैमिली के साथ आपको टाइम, तो फैमिली को शिकायत होती है कि आज तो ये बड़ी हो गई है, टीवी पे आ रही है, मसरूफ है, हमें टाइम नहीं दे। नॉट लाइक दैट, मेरी मामा बहुत यू नो मेरी बेस्ट फ्रेंड की तरह है। तो अभी इस संडे भी मैं काम पे थी तो मामा ने कहा कि हम अफ्तारी साथ करेंगे एंड आई एम लाइक ओके, बिकॉज वो संडे मैंने दिया हुआ नहीं था, बट देन अगेन आई हैड टू बिकॉज उन्हें रैप अप करना था, सो शी गॉट अपसेट के एटलीस्ट एक अफ्तारी। आई वाज लाइक अभी आगे गैप्स आ रहे हैं तो वी विल डू अफ्तारी, ले जाइएगा, मैं बता रहा हूं, वरना फिर बहुत शिकायत। ऑफ कोर्स, मतलब ये तो वो है ही नहीं, वो तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मजीद बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। छोटे से ब्रेक पे हम जा रहे हैं, आप लोग कहीं नहीं जाइए। कितने सिबलिंग्स हैं, आपका नंबर क्या है? मैं एक हूँ, मेरा एक है और मेरे 2 छोटे भाई हैं। ओके, मतलब आप एक हैं और 2 छोटे भाई हैं, मतलब आप अकेली ही हैं बहन। लो जी, तो आप लाड उठवाती हैं? मैं तो सबसे लाड उठवाती हूँ, मुझे सबका प्यार चाहिए। अरे वाह, मतलब भाई भी आपसे सही उनसे भी लाड उठवाती हैं? अब्बा के खानदान में, लाइक पापा की फैमिली में और मम्मा की फैमिली में, मैं बचपन से ऐसी हूँ कि मुझे पैम्पर करो। और मैं वो कुछ बच्चे होते हैं ना जो एक जगह कॉर्नर पे खड़े होते हैं और घर वाले आते हैं उनको प्यार करते हैं, बट आई एम लाइक दैट वन किड, मैं जाके खुद प्यार लेती हूँ। अरे वाह, ये सही है, अच्छी बात है। मैं खुद जाके लाइक बहुत देर हो गई, मुझे प्यार क्यों नहीं किया? पापा बोलते हाँ बेटा, मैं ऐसी हूँ। ठीक। अच्छा, किस बात पे सबसे ज्यादा डांट पिटती है या पिटती रही है वैसे? मैं आपको सच बताऊँ, मामा मुझे भी कहती होती है कि जैसे मैंने आपको कहा मैं स्टबर्न हूँ, तो मामा मुझे कहती हैं कि अगर मैंने बचपन में हल्की सी हल्का सा ऐसी कर दिया होता ना, यू नो जस्ट लाइक, तो इतनी स्टबर्न ना होती। तो मुझे नहीं डांटे मारे, मुझे नहीं पड़ी हैं ये तो बहुत ही ना अम्मा ना अब्बा, मुझे नहीं पड़ी हैं। मतलब सही जारी बात है, एक ही एक फिर लाडली दी, तो किस तरीके और वैसे भी मुझे लगता है मैंने कुछ इस तरह किया ही नहीं है, बट मैं स्टबर्न ये तो आप पूछते हैं ना उनसे, घर वालों को कॉल करें जरा, घर वालों को कॉल करें तो पता चलेगा। बुलाना चाहिए कभी इनके घर वालों को भी। देखो कह रही तो मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं जिससे डांट पिटे। ये तो इनकी अम्मा अब्बा से पूछना चाहिए ना, जिन्होंने प्यार की वजह से इनको छोड़ दिया है। अच्छा जी, तो ये बताएं, भाई जो हैं आपके दोनों आपसे छोटे ही हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं? स्कूल में है, लाइक यू नो 8 and 15। ठीक है। अच्छा, अभी छोटे हैं आप। अच्छा शेज़र, अब जिस तरह आप कैरेक्टर्स कर रही हैं, ड्रामे कर रही हैं, तो आप क्या करती हैं? पहले स्क्रिप्ट को पढ़ती हैं और आपको लगता है कि बिल्कुल मेरी जैसे पर्सनैलिटी से अलग है तो मुझे करना चाहिए, आप क्या चीज़ें देखती हैं? मैं आपको बताऊं, जो मैं वन ऑफ द फर्स्ट प्ले किया था पाकीज़ा पप्पू, वो भी मेरी पर्सनालिटी से 110% एंटायरली डिफरेंट था, बिकॉज वो सीधी सादी बेचारी, जी चाय ला दूं, जी अब्बू, जिस तरह और कैरेक्टर ऐसा था, और उसमें इस तरह था कि वो डैड जो होते हैं वो इतने यू नो पता नहीं किस टाइप के डैड होते हैं जो अपनी वाइफ पे भी हाथ उठाते हैं, अपने बच्चों पे भी। और मैं बिकॉज मैं लीड थी तो मैं अपनी फैमिली के आगे स्टैंड लेती हूँ, वो फिर मुझे भी मारते हैं कि तुम हट जाओ, मैं तुम्हारी मामा के साथ वो करूँगा व्हाटएवर। तो वो बिल्कुल ही इंटायरली डिफरेंट था अकॉर्डिंग टू माई पर्सनैलिटी, राइट। वो मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ में ऐसी कोई चीज़ें देखी थी, तो मैं यू नो सेट पे थोड़ा मुझे ट्रॉमेटाइज भी हो जाती थी। तो मैं अपने डायरेक्टर को कहती थी कि लिटरली मेरा हार्ट यू नो ऐसे बीट फास्ट करना स्टार्ट हो, बिकॉज मैंने कभी देखा नहीं है, ऐसे भी लोग या ऐसे भी होता है। फिर इसके बाद जो मैंने कैरेक्टर्स किए तो सब मेरी पर्सनालिटी से एंटायरली डिफरेंट, बिकॉज मैंने नेगेटिव ज़्यादा किया, बिकॉज उसमें ज़्यादा मार्जिन है। बिल्कुल। पॉजिटिव में क्या है, नाउ आई एम डूइंग पॉजिटिव, लाइक यू नो अभी जो मैंने मेरा एक ऑन एयर है ऑलरेडी और एक और जिसका मैं शूट स्टार्ट कर रही हूँ, तो वो मतलब दोनों पॉजिटिव है, बट पॉजिटिव में आई डोंट थिंक देयर इज मच टू डू। नेगेटिव में यू हैव अ लॉट ऑफ मार्जिन। मतलब पॉजिटिव में किस लिहाज से? जिस तरह ये था कि आपको एक तरह से मजलूम दिखाया जा रहा है, या एक तो मजलूम और ऊपर से मैं आपको बताती हूँ, एक तो मजलूम क्योंकि हमारी आवाम को पसंद है कि लड़की रोए, अच्छा,
जब तक रोती बात नहीं तो है है। तो वो लड़की उनको बेचारी नहीं लगती, और अगर बिल्कुल। थोड़ी सी लड़की के मुंह में जबान आ जाए और अगर अपने राइट के लिए भी स्टैंड हो रही है तो वो लड़की उनको लगता है बदतमीज है। उन्होंने बस ये 2 बॉक्सेस मतलब फिर वो नेगेटिव साइड पे negative side character पे में आ समझिए जाते हैं फिर। जो घर के बैठे हुई लड़की ड्रामा देख रही है, वो रोती हुई लड़की को देख के सबकॉन्शियसली रिलेट करती है अपने आप से, मुझे क्योंकि लगता है- लोगों में प्रॉब्लम्स तो हो रही हैं, बिल्कुल है ना? रिलेट ऑफ कोर्स करती होगी 100%, लेकिन देन अगेन जिस तरह हम लोगों ने एक बॉक्सेस में डाल दिया ना कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव, द होल पॉइंट इज अगर कोई बंदा कोई रॉन्ग चीज कर रहा है तो उसके पीछे पूरा एक रीजन है। विदाउट रीजन कोई बंदा नेगेटिव नहीं होता, बिल्कुल। और अगर एक लड़की अपने लिए स्टैंड ले रही है तो वो कहाँ से अपने नेगेटिव राइट के लिए अगर कुछ बोल रही है, stand ले बट रही है, कुछ तो लोगों गलत के लिए तो देन नहीं है। अगेन आप लोगों की मेंटालिटी नहीं चेंज कर सकते। कुछ लोगों के लिए आई गेस वो उसको तो बॉक्सेस हमें में ड्रामा में ये रखते हैं। दिखाना चाहिए कि जो ये नेगेटिव फैक्टर था या जो विलन Yeah, था, yeah. इसके पीछे कुछ हुआ है, Of कोई course, ट्रॉमा back- है, because बिल्कुल back- डायरेक्टर को back- चाहिए। back- हाँ, क्लियर करें उस बैक बिल्कुल। हैंड पे स्टोरी होती है 100%। कोई बंदा नेगेटिव या पॉजिटिव पैदा नहीं होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। वंस यू बोर्न उसके बाद आप पर्सनालिटीज अडॉप्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द Exactly, सिचुएशन, बिल्कुल। सर्कमस्टेंसेस या सिनेरियोज। हाँ तो जी। इट्स जस्ट दैट। और अभी तो मैं पॉजिटिव कर रही हूँ तो मैंने करके मैं आई एम जस्ट काइंड ऑफ कंपेयरिंग कि डिफरेंस क्या है। सो नेगेटिव इज अ लॉट ऑफ फन। अच्छा, मतलब उसमें ज्यादा आपको मजा एंजॉय किया? बहुत मजा आता है। Negative अच्छा, ये बड़े मजे की बात है कि नेगेटिव रोल को जब कोई नफरत करते तो बंदा खुश होता है, कहते हैं हाँ आई नो। मैं आपको बताऊं, आई वाज ट्रैवलिंग टू लाहौर और मैं प्लेन में हूँ, तो मेरा ड्रामा समझौता ऑन एयर है, तो उस पे ना मेरे बिकॉज वो इतना सुपर हिट जा रहा है माशाल्लाह, तो आई वाज इन अ प्लेन और मुझे ना मेरे कानों में आवाजें आ रही हैं। रमजान से पहले की बात है। शानज़े है, शानज़े है, शानज़े कितना नेगेटिव कर रही है, बट फिर दूसरी कह रही है नहीं, इसका रीजन है ना, तुम देखो वो बदतमीजी भी करी, बट शी सेइंग आप मेरी बात सुने, आप मेरी। मैंने हर ड्रामा में मैंने कभी तुम नहीं कहा है। तो यही एक अच्छे करेक्टर की पहचान है सही कि मतलब बात। वो अपने करेक्टर को इस तरीके से इस निभाए तरीके से कि एक्टिंग आप करें कि लोग ना उसको उसके लोग कैरेक्टर के नाम से कैरेक्टर के नाम से पहचाने। शानज़े जा रही है या रमशा जा रही है। कितना stuff अच्छा like लगता होगा ना आपको इस तरह सुन के? हाँ, माजी में ऐसे कई कैरेक्टर्स आए हुए हैं, अगर हम देखें 20-25 सालों से, कि बाद वो में। कैरेक्टर का नाम उनके बिल्कुल। ऊपर जिंदगी भर छपा रहा। बिल्कुल। मतलब और हमें उसी से उनका हिट हुआ रियल है। नेम पता ही नहीं, अभी भी हम उस करेक्टर के नाम से उनको याद करते Exactly. हैं। बिल्कुल, तो बिकॉज आई बिल्कुल। थिंक उस एक्टर या एक्ट्रेस ने वो काम किया होगा, किया so है, that's why कमाल आप लोग का किया को है। लाइक उसके कैरेक्टर के नेम से याद रखते अच्छा, होंगे। कभी ऐसा हुआ अब माशाल्लाह इतना फेम आपको मिल गया है, ऐसा काम कर रही हैं, कभी कहीं गई हूँ किसी मॉल में, शॉप में, और फिर वहाँ डिस्काउंट का बोला हो कि भाई मेरा तो बनता है, उन्होंने कहा, "क्या हो गया आपको, हम 50% देते हैं, ऐसे दे देते हैं हम आपको"। अच्छा, मैं आपको बात बताऊँ, पहले भी मुझे लगता है कि पहले भी मैं डिस्काउंट मांगती नहीं थी। अच्छा। मुझे ना बहुत लाइक वियर्ड लगती है ये बात, समझ रहे हैं आप? अगर मुझे कोई जानता भी नहीं है, और अब तो जब सब तो जानते जानते हैं और मैं बोलूँ प्लीज मुझे डिस्काउंट दे दें, फॉर मी इट्स रियली लाइक, नहीं, एक होता है ना कि भाई मैं सेलिब्रिटी हूँ, अगर वो खुद दे दें दैट्स एंटायरली अ डिफरेंट सिचुएशन, आई वोंट माइंड इट। अच्छा। लेकिन मैं खुद कभी नहीं बोलूंगी कि नहीं मुझे तो चाहिए। वो मुझे लगता है कि नहीं यार क्या हो नहीं, गया। ये तो अच्छी बात है, क्योंकि आप चाहें तो बोल भी सकते हैं, अगला खुशी खुशी देगा कि भाई ऐसी सेलिब्रिटी आई है हमारे पास, तो एक बड़ा नाम है, लेकिन ये तो बहुत लेकिन चलो, अच्छी ये बात तो एक अलग बात हो गई। दूसरा ये कि कभी सेल का जो वर्ड होता है देख के मैं भागती हूँ, भागी हम। मैं भागती हूँ, हाँ। नहीं मैं सेल में जाने से भागती हूँ। सेल से अच्छा, सेल में अच्छा, जाने से भाग- भागती क्या हूँ। वजह है इसकी भाई? लोग ओह, लड़कियां तो कहती है मेरी बीवी तो मुझे तस्वीरें खींच दिखा रही होती है कि वजह वहां सेल चले, तो अच्छा। क्या वजह है कि जनाब आप सेल से भाग रही होती नहीं, है? क्योंकि मुझे लगता है कि सेल में ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट जब वो सेल लगाते हैं तो अच्छी चीजें नहीं होती हैं। हाँ, ये तो है। फर्स्टली पूरे साल का स्टॉक लगा के उसको सेल पे लगाते हैं, और फिर उसकी जो एक्चुअल रेगुलर प्राइस होती है, नोबडी नोस के उसकी एक्चुअल प्राइस क्या याद है, नहीं उसको वो रहता। आर्टिकल कर दिए। कितने मंथ्स बिफोर का है और उसकी एक्चुअल प्राइस क्या थी, तो वही प्राइस डबल करके उस पर सेल करके वो अपना वो ले लेते हैं। सो अच्छा, ये सब अच्छा, समझ आ मतलब गया है इनको। समझ आ रही है, काश हाँ। हमारे खवातीन को ये बात समझ आ जाए जो देख ये रही और थी। दूसरी बात है कि मुझे नया लिमिटेड एडिशन का मुझे आर्टिकल चाहिए, मैं सेल में अच्छा, लेकिन सेल का वर्ड की फिर भी खवातीन को अट्रैक्ट तो करता है ना। करता है। हाँ, वो ये सारी तो मुझे बातें जो मेकअप में आपने की अट्रैक्ट है करता है, लाइक अब्रॉड में मेकअप में अट्रैक्ट करता है, बट सेल में मतलब मुझे, अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो मुझे अट्रैक्ट नहीं करते, नहीं बिकॉज करते। सेल में मुझे लगता है सारी टाइम आपका टाइम वेस्ट है। आप देखिए कितना टफ स्केड्यूल है, टाइम कहाँ है, कहाँ है? हाँ, और उसमें भी बाकी अगर इफ यू आर टेकिंग योर टाइम आउट फॉर द सेल, So देन द definitely, सेल हाँ। बेटर हैव टू बी अ सेल, सेल वाकई में है ना? क्योंकि मुझे याद है एक दफा सेल हुई और मैं भी नहीं जाती कि मुझे घबराहट बहुत होती है रश से, बिल्कुल। और मैं चली गई और इतना रश था वजहात वहाँ पे,
Yeah. मतलब वो औरतों ने दरवाजे तोड़ दिए अंदर घुसने हाँ के लिए, जी। और जो मर्द हजरात मैं तो उधर ही रोन चली गई और मैंने तौबा की उसके बाद, ऐसा नहीं खरीदना मैंने भाई। लाइक मैं तो ऑनेस्टली पूरा काम रोने नहीं स्टार्ट करना। जाऊँ अगर इतनी सही बात। लेकिन वर्ल्ड वाइड मैंने देखी है बड़ी मारामारी होती है। मुझे याद है बाहर भी अगर न्यू लुक्स की सेल लगती थी तो ऐसा Yeah. लगता था जैसे मर्द हरास्ट हो गया वहाँ पे। Yeah. ऐसे होता है इतनी वाकई खवातीन में। धक्के देके जा रही Yeah, होती हैं। sale का word I think it's kind of appealing for everybody. I think not Exactly. even खवातीन, even for males. बिल्कुल। अभी तो अच्छा, मेल भी you know. वहाँ मतलब कनाडा में भी कभी आप नहीं गई? वहाँ भी सेल, वहाँ तो बहुत अच्छी I mean, लगती मैं है, आपको मैंने यही तो सुना कहा कि वो entirely different situation है ना। So अगर पाकिस्तान की बात करें, मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर लेती हूँ सही। या डिजाइनर से ऑनलाइन ऑर्डर कर लेती हूँ, मॉल जाके I'll just go and buy by myself, but not at sale वाले नॉट अ टाइम। सेल। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, हमने एक दोस्त से सुना है कि आप बड़ी शरारती हैं और उनको भी बहुत तंग करती हैं, और आपके कौन हैं जो दोस्त हैं आजकल अच्छे वाले? अच्छा देखा, आपने- अंदर की बात आएगी। आपने आगे वर्ड लगा दिया ना। मैं अपने वर्ड्स पे बहुत देख के अपने वर्ड्स बोलती हूँ कि बिकॉज मुझे इस तरह लगता है यू कांट टेक योर वर्ड्स बैक। सो एक दफा I know. व्हाट्स जस्ट बिल्कुल। केम आउट ऑफ योर माउथ इट्स That's देयर, it. यू कांट रिप्लेस, यू कांट रिमूव इट। तो But we can read your second thought as well. Yeah, so as I've said कि मेरे बहुत सारे अच्छे दोस्त हैं, I know everybody, सबसे मेरी हेलो हाय है। बट जैसे अभी आप आजकल कहें, so there's मेरी एक फ्रेंड है ज़हरा, she's not from industry, उसका नाम ज़हरा है, वो मेरी really good friend है। सिद्रा न्याजी, she's an actress, बिल्कुल। वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। शाइस्ता लोधी, जी। वो मेरी हम लोग का ग्रुप बना हुआ है। अच्छा। So these people, एमन मनाल, अच्छा, Yeah, सबके sure. साथ। हाँ, like I'm friends with everybody, तो but फिर आप लोगों का क्या होता है, जैसे अगर फर्स्ट करें आप लोग के पास फ्री टाइम है तो कहीं जाते हैं, बाहर निकलते हैं? मतलब अभी जो रेगुलरली मैं जिनके साथ जा रही हूँ, दैट इज सिद्रा न्याजी, शाइस्ता लोधी, अच्छा। मी, तो हम लोग बाहर चले जाते हैं बिकॉज हम समझौता पे सेम साइड पे थे। अच्छा अच्छा। तो हमें टाइम मिल जाता था बाहर निकलने के लिए, अदरवाइज बिल्कुल नहीं मिल रहा, किसी से भी मिलने का टाइम नहीं मिल रहा, टू बी ऑनेस्ट। ओहो, ये तो मुश्किल काम है। फुल टाइम जॉब लगती तो है, सही बात। हाँ, ये तो I don't take it. Yeah, I mean, people say it's a job. I don't take it as a job. For me, it's not a job because this just दिन मैंने सोच लिया कि एक जॉब है और मुझे oh my god या अल्लाह, I have to wake up in the morning. Then next day से मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी। अच्छा शेजल, ये है लेकिन मेहनत बहुत है इस काम में, 110%। मतलब कोई टाइम नहीं है, जिस तरह से बिल्कुल आप नहीं बता रही हैं अपनी रूटीन। बिल्कुल नहीं अच्छा, है। अक्सर लोग ये भी बोलते हैं कि हमने स्टार बनना है, हमने मीडिया में आना है, क्योंकि वो आप एक फेम को देख रहे होते हैं, लेकिन वो आपकी मेहनत को नहीं देख रहे होते। तो वैसे आप क्या उनको कहना चाहेंगे कि आपको असल में क्या सोच के आना चाहिए इस इंडस्ट्री में? गुड क्वेश्चन, या This वेरी गुड is such a good question. Thank you for asking. मुझे लगता है कि बेटे, अगर आपको लगता है कि आपके अंदर बहुत पेशेंस है, सबसे पहले अगर पेशेंस नहीं है तो जाएं पहले सीख कर आएं। सही बात। ठीक है। और दूसरी बात, ये डेडिकेशन और पैशन नहीं है तो आप सेकंड डे भी नहीं रुक सकते हैं, बिकॉज दिस इज देन अगेन इट्स नॉट 9 to 5 जॉब। सही लोगों बात को सुबह 9 बजे भी उठने में भी इतना प्रॉब्लम होती है कि oh my god we have to wake up 9 in the morning, 5 o'clock पे ऐसा ही है। यार बहुत थक गए, 5 सही बजे बात वापस है। आते हैं। We guys, हम 10 o'clock पे जाते हैं और 10 o'clock पे वापस आते हैं। बिल्कुल ऐसा ठीक ही। है। और So उसमें सोने पे सुहागा के वेट भी करना पड़ता है चीजों का, वहाँ पे बैठ के अपने सीन का, या चीजें खराब हो गई, फिर टेक्निकल इशू आ गया, yeah, तो उसके लिए पेशेंस भी बहुत चाहिए। पेशेंस तो आपको एनीवेज इस जॉब में बहुत चाहिए। अगर जो चीज़ आपकी उन्होंने जिस तरह कही हुई है और वो नहीं है, एंड देन यू आर लाइक तो जी, तो इसको आप कर दें, फिर दूसरी मरतबा भी नहीं, आप कहें यार प्लीज सो पेशेंस तो इस जॉब में यू रियली नीड है। ऊपर से इट्स जब आप गर्मियों में शूट करते हैं, इतनी गर्मी होती है, वाकई में आपका एसी ऑफ होता है, आपका फैन ऑफ होता है, बिकॉज माइक में आवाज़ आती है, तो आप लोगों को लगता है गाइस कि ये बहुत ईजी जॉब है। इन द बिगिनिंग, टू बी ऑनेस्ट, लीव एवरीबडी, मैं अपनी बात करती हूँ, आने से पहले मुझे भी यही लगता था अच्छा that wow, what a world, मतलब what a world, मतलब बस what a जाओ और world. रेड कारपेट छा हमें मिल जाओ जाएगा बस, जनाब। जाओ रेड कारपेट पोजेस वोजेस करो एंड become a diva and all that, like wow. हाँ। But जब मैंने फर्स्ट ड्रामा किया पाकीज़ा पुप्पो, मैंने गैप ले लिया स्ट्रेट अप 1 साल का, बिकॉज मैं थक कितना ओहो बस हो गई होगी। या बिकॉज लोगों को लगता है जो एक फ्रेम है ना, फ्रेम कितनी अच्छी लगती है, फ्रेम में सही बात। पिक्चर नाइसली डन ऑल दैट, उसके पीछे जो हमारे साथ हम जिस तरह चीज़ से गो थ्रू करते वाकई हैं। में। अब रोज़ा है, रोज़े में मोस्टली लोगों की क्या रूटीन होती होगी, अब सही वो बात। नमाज के लिए उठे, उसके बाद फिर से बैठ जाएं, पर हम यहाँ शो कर रहे हैं शो ना, कर और रहे हैं। बोल रहे हैं, सही जितना बात आप बोलते हैं उतनी शक्ल प्यास भी अच्छी लगती है। दिखानी है, फ्रेश भी लिखना है, इसमें कोई भी बीच जैसे में
है show must go on, हाँ, जो दो भी नंबरी हो। नहीं कर सकते, बिल्कुल हमने 100% देना हर होता वक्त आपको इतना अलार्मिंग रहना पड़ता है, अच्छा ये शॉट है बॉस, ओके अच्छा अभी ये करना है, अभी वो करना है, तो इट्स नॉट एट ऑल एन इजी जॉब, इट्स अ रियली टफ जॉब। ये माशाल्लाह से आपने अपने सारे कामों में बड़ी ईमानदारी दिखाई है, जिसका अल्लाह ताला सिला दे रहा है। टाइम हो रहा है हमारा ख़त्म। प्रॉब्लम ये है, सवाल तो माइंड में आ रहे हैं, जाते जाते उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते हो जो देख रही हैं और टीवी या मीडिया में आना चाहती हैं? लाइक एज इन क्या कहना चाहती हूँ उनके लिए? हाँ, वो जो आना चाहते हैं मीडिया में, ड्रामे करना चाहते हैं, आप लोग को देख के आपको फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? प्लीज, हाँ ज़रूर है, मतलब मुझे लगता है अगर आप किसी चीज़ के लिए पैशनेट हैं तो करनी चाहिए, व्हाई नॉट, राइट? फैमिली से पूछें और आपको लगता है आप में इतनी डेडिकेशन है और उस चीज़ पे आप इतना पैशनेट हैं, एंड इफ़ यू थिंक और सबसे बड़ी बात, इफ़ यू थिंक यू आर गुड एट इट, नॉट लाइक सिर्फ पैशन और आ गए और यू नो, अगर आपको लगता है, अगर आपको इंसान को पता होता है वो किस चीज़ में अच्छा और किस चीज़ में बुरा है, सिर्फ इंसान को ही पता होता है अपने बारे में, नेक्स्ट पर्सन जितना जज कर ले नहीं पता चल सकता, इंसान को खुद पता होता है, खुद को पता होता है सीन अच्छा नहीं, खुद को पता, यस, नेक्स्ट पर्सन बोले वाह बॉस क्या सीन, क्या तालियां, आई एम लाइक या थैंक यू, बट मुझे पता है मैंने कितना बुरा है। बिल्कुल सही बात है, क्या बात। ऐसा हुआ क्या फिर आप बोले नहीं मैं एक दफा और कर लेती हूँ, एक दफा और ही मैं सीन कर लेती हूँ? नहीं मैं एक ही दफा, अच्छा मैं एक ही दफा अच्छा से दे देती हूँ, 2-3 टेक्स दे देती हूँ, बट एक ही दफा, यू नो, एक मैं अपना टेक देती हूँ द वे आई वांटेड टू डू, एक जिस तरह डायरेक्टर कहते हैं बस उसी में से निकल जाता है। तो अगर आपको लगता है कि आप इस चीज़ के लिए पैशनेट हैं, ज़रूर आए, एंड ऑफ कोर्स आए, यू नो, इट्स नाइस, या अगर इतने सब कुछ है, मेहनत है तो अल्लाह देता भी उसी हिसाब से। मेहनत तो मैं तो कहती हूँ कि 50% यू नो अल्लाह ने किस्मत आपकी लिखी है, बट 50 इज इन योर हैंड्स। अल्लाह आपको ये तो नहीं कहते अल्लाह ताला ना कि आप घर पे बैठे हैं और मैंने आपकी 50 लिखी हुई है, बट आपको जाके फाइंड नहीं करना। मेहनत तो करनी, मेहनत तो 100% करनी है, तो डेडिकेशन से लगे रहें, और जिस चीज़ के पीछे आप पड़ जाएं और अल्लाह के ऊपर देख के उनसे कह दें कि यू नो यू आर द वन, अब आपके हवाले और आपने करना है, ये हो ही नहीं सकता वो ना करें। मतलब मैं आपका 100% दे रहा हूँ, लेकिन अब आगे आपने लेके जाना है। बिल्कुल हमने मेरे ख्याल से शो को भी आगे लेके जाना है, बस कर दे आप जनाब, जहाँ पे 2 खवातीन मिल जाए ना तो बस आप देख रही हाल होता है। इतने सारे सवाल खत्म हो गया है हमारा, पीछे से आवाजें आ रही हैं, हमें जाना है। तो जनाब ये थी हमारी बहुत ही खूबसूरत और टैलेंटेड अदाकारा शेज़ल, और इनसे आज हमने बड़े मजे की बातें की। अब हम इनसे इजाज़त लेते हैं और अगले सेगमेंट की तरफ जा रहे हैं। स्टे विद अस और देखते रहिए आन रमज़ान। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं आन रमज़ान। नाजरीन, हमारा दीन इस्लाम अशिया की कीमतों के बढ़ाव चढ़ाव के अमल से मना नहीं करता, लेकिन अक्सर देखने में आता है कि बड़े व्यापारी हजरात, यहाँ तक कि छोटे दुकानदार भी, उनको पहले से इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि आगे किस चीज़ की डिमांड बढ़ने वाली है। वो उस चीज़ को रोक लेते हैं और वक्त आने पर उसे महंगे दामों में बेचते हैं, उन अशिया की कीमतों को बढ़ा देते हैं, चाहे फिर वो चीनी हो, आटा हो, यहाँ तक कि अद्वियात क्यों ना हो। मैं ख़ुद गवाह हूँ इस बात की कि मेरे साथ भी ये हो चुका है कि जो दवा 70 से 100 रुपए तक में मिल जाती है, एक वक्त ऐसा आया कि मुझे मजबूरन 350 से 400 रुपए में ख़रीदनी पड़ी, क्योंकि मैं मजबूर थी, मुझे दवाई चाहिए थी। नाजरीन, गौर व फिक्र की बात है कि वो लोग जो ज़्यादा मुनाफा कमाने की लालच में ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, चीज़ों में मिलावट करके बेचते हैं, क्या मखलूक खुदा को परेशान करके और उनके साथ इस तरह की हरकत करके वो ख़ुद सुकून में रह सकते हैं? ये हमारे माशरे का एक ऐसा अहम मामला है कि इस मौजू पे बात करना नहायत ज़रूरी है। और आज इस मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उलामा मुफ्ती मोहम्मद आसिम सिद्दीकी साहब। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप एक बार फिर यहाँ पे तशरीफ़ लाए और आपने अपना कीमती वक्त आन रमज़ान ट्रांसमिशन को दिया। अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ती साहब, आप जानते हैं आजकल जो सूरत हाल है और जिस तरह चाहे बड़े दुकानदार हों, छोटे दुकानदार हों, जो कि वो करते हैं और बाद में ये बोलते हैं कि भाई मार्केट में नहीं थी ये चीज़ या शॉर्ट हो गई है, और महंगे दामों बाद में उसको बेचते हैं। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी से क्या मुराद है और हमारे दीन इस्लाम में ज़ख़ीरा जमा करने की कोई हद मुकर्रर की गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात को बनाया है, इस दुनिया को तख्लीक फ़रमाया है। हम ये देखते हैं कि हर चीज़ एक तवाज़ुन के तहत चल रही है। बिल्कुल। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फ़रमाया, इन्ना कुल्ला शैइन ख़लक़नाहु बिक़दर, कि हमने हर चीज़ को एक मख़सूस पैमाने पर पैदा किया है, यानी जितनी ज़रूरत है उतनी अल्लाह ने चीज़ पैदा फ़रमा दी है।
और अगर हम जो सर्वेज़ हैं ख़ुराक के हवाले से उनको देखें तो दुनिया में तकरीबन 30% ख़ुराक की शॉर्टेज है, और दुनिया में जो ख़ुराक की वेस्टेज है वो भी 30% ही है। सही। यानी इस दुनिया में अल्लाह ने 100% उतारा है, ज़मीन से अल्लाह ने 100% तख्लीक फरमा दिया है, लेकिन जब हाथ में आया निज़ाम अल्लाह के बंदों के, तो उन्होंने उसको इस तरह से मैनेज किया कि हर कोई उस तवाज़ुन के निज़ाम से अपने अपने मफादात नोच कर ले गया। सही बात। अब होता ये है कि जैसा कि बहन ने सवाल किया कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी, अब ज़ख़ीरा अंदोज़ी जिसको यानी कि हदीस मुबारका में इहतिकार और इद्दिखार के लफ्ज़ हैं कि माल को इकट्ठा कर लेना, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल जालिबु मरज़ूक़ुन वल मुहतक़िरु मलऊन, कि जो मार्केट में माल लेकर आता है उसे अल्लाह रिस्क देता है, वो रिस्क दिया हुआ है। सही। और जो ज़ख़ीरा कर लेता है वो मलऊन है, अच्छा, लानती है। या अल्लाह। देखिए कितनी यानी वईद है कि आपने दुनिया का माल तो कमा लिया लेकिन अल्लाह के यहाँ लानतियों में शुमार हो गए, तो क्या कमाया? सही बात। भी नहीं कमाया, क्योंकि जो यहाँ कमाया वो सारे का सारा यहीं रह जाएगा। बेशक ऐसा ही। आगे जो जाएगा वो तो आपके अमाल जाएंगे। आपने चीज़ को ज़ख़ीरा कर लिया, ज़ख़ीरा करने के बाद देखा कि ये थोड़ा कमी हो जाए, जैसे ही कमी हो जाए अब फिर मार्केट में महंगे दामों निकालें, बिल्कुल ऐसा तो सीज़न आया, आपने चीज़ों को अपने पास स्टोर कर लिया, यहाँ तक कि आगे किल्लत पैदा हो जाए। इतना स्टोर करना जी कि जिसमें आगे किल्लत पैदा ना हो, ठीक है, ऐसा स्टोर करना कि जो कीमत पर असरअंदाज ना हो, अच्छा। ये ज़ख़ीरा जायज़ है। अच्छा, जिस तरह लोग अमूमन गोदाम में रख लेते हैं और फिर फ्रंट पे लेके आते हैं, क्योंकि इसके बगैर भी निज़ाम नहीं चल सकता। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल ये होता है कि भाई जिसको भी हम देखते हैं जिसका गोदाम भरा हुआ है, हम उसको बुरी नज़र से ही देखते हैं, तो ये उसकी अपनी नीयत पे है कि उसने किस जाविये के तहत ये काम किया रखा है। जी, अगर तो वो ज़ख़ीरा कीमत पर असरअंदाज होने के लिए है कि शॉर्टेज पैदा हो, तो फिर ऐसा शख्स अल्लाह के यहाँ मलऊन लिखा जाता है, लानती लिखा जाता है। अल्लाह के यहाँ से उस पर दिन रात फिर लानतें बरसती हैं। ऐसा शख्स जो है वो माल इकट्ठा कर रहा होता है लेकिन हकीकतन वबाल इकट्ठा कर रहा है। आपने बहुत अच्छा एक तरह से हमारी गलत फहमी दूर कर दी। जी, क्योंकि हम लोग यही समझते हैं कि शायद गोदाम में जो रखा हुआ है तो शायद ये गलत है, नहीं रखना चाहिए, ज़ख़ीरा अंदोज़ी। क्योंकि देखिए अगर सारा माल एकदम आप मार्केट में ले आए जी, तो इससे भी कीमतों का तवाज़ुन ख़राब हो जाएगा। बिल्कुल सही, ठीक। जो नफ़ा कमाना है फिर वो जाहिर है कि होल्डिंग पावर नहीं होगी लोगों के पास, वो सब निकाल रहे होंगे। जब सब निकाल रहे होंगे तो वो चीज़ बिल्कुल अपने असली दाम से भी नीचे चली जाएगी। ये हुआ था ना तेल के, अगर आप कोविड के ज़माने में देखें जब तो ऑयल रिस्टोरेशन की जगह नहीं थी पूरी दुनिया में, और पाकिस्तान में उस वक्त ऑयल 70 रुपये लीटर भी हुआ है। जी, तो इसी वजह से हुआ था क्योंकि स्टोरेज जो है उनके पास नहीं थी। जी। तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपने मुफ्ती साहब क्लियर किया, लेकिन इसके साथ साथ दिखने में ये आता है कि जो आदमी पैसे जमा कर लेता है, जो आदमी ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने के बाद कमा लेता है, वक्ती तौर पर शायद अमीर हो जाता हो, लेकिन दीनी और समाजी ख़ास तौर पर इनके क्या नुकसानात उसकी ज़िंदगी में पड़ते हैं? देखें, जब बंदा अल्लाह तबारक व तआला की निगाह रहमत में ही गिर गया, सही, तो उसकी ज़िंदगी और आखिरत, ये समझ लीजिए जैसे आप कह लें कि उसकी दुनिया पे क्या, उसकी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ा, तो इस सवाल को अगर हम यूँ कर लें कि उसकी दुनिया पर क्या असर पड़ा और आखिरत पर क्या असर पड़ा। बिल्कुल सही बात। जाहिर है जब बंदा दुनिया ख़राब करता है तो वो अपनी आखिरत भी ख़राब करता है। बेशक ऐसा नहीं हो सकता कि, क्योंकि जैसे हम दुआ करते हैं और रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना, कि अल्लाह हमें अच्छी दुनिया अता फरमा और अच्छी आखिरत अता फरमा। पहले अच्छी दुनिया का सवाल है, क्योंकि दुनिया को अच्छे तरीके से गुजारने का नाम ही दीन है।
वाह जी वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेहतरीन तरीके से ज़िंदगी गुजारना है अल्लाह के ज़ाब्ते के मुताबिक, यानी जैसे कैमरे लगे हुए हैं जी। तो इनको अगर इनकी मैनुअल गाइड के तहत ऑपरेट किया जाएगा तो ये ज़मानों चलेंगे। सही। लेकिन अगर इसको हम चाहें कि हम इसका जो है वो अपर्चर इतना रखें, फ्रेम रेट ये रखें, ये सारा ऊपर नीचे करेंगे तो एक तो क्वालिटी ख़राब होगी और कैमरा भी ख़राब होगा। सही बात। तो ऐसे ही जो इंसान को ज़िंदगी गुजारने की मैनुअल गाइड अल्लाह ने दी है, अगर ये उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजार जाता है तो ये अपनी दुनिया भी अच्छी गुजार जाएगा, अपनी आखिरत भी अच्छी गुजार जाएगा, बहुत अच्छी आखिरत भी मिल जाएगी। मतलब जो चीज़ डिज़ाइन की हुई है उसके मुताबिक उस चलें। डिज़ाइन के मुताबिक चलना है, क्योंकि क्लच से हम गियर का काम नहीं ले सकते। तो ये अल्लाह के बताए हुए जिस तरह अल्लाह ने ज़ाब्ता दिया है रिज़्क़ की फरावानी का, हुआ ये है कि जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि बंदों के हाथ में निज़ाम आया तो सरमायादाराना निज़ाम का एक बहुत ही भयानक किस्म का नज़रिया, डिमांड और यानी कि सप्लाई और डिमांड का मामला, तलब और रसद का मामला, बिल्कुल। इसके अंदर उन्होंने वो ज़ाब्ते पढ़ाए कि अब हमारे यहाँ जो कारोबार बिजनेस स्टडी भी करते हैं तो उसमें तलबो और रसद के तवाज़ुन के वो ज़ाब्ते पढ़ाए गए जिसका फ़ायदा सरमायादाराना निज़ाम को हो। अच्छा। यानी उसमें सरमाए की तरफ देखा गया है, इंसान की तरफ नहीं देखा। बहुत अच्छी बात, बहुत खूबसूरत। नियत ही खराब हो गई ना। तो अब ये है कि जब बंदे का मतमाए नज़र वो सिर्फ दुनियावी नफ़ा हो तो वो दुनिया का 4 दिन का नफ़ा तो कमा लेता है और माल छोड़ के जाता है तो उसकी कब्र पर भी औलाद नहीं जाती, उस माल में ही झगड़े रहती है बेशक। और वो उस माल का भी गलत इस्तेमाल, क्योंकि जो हराम तरीके से कमाया हुआ माल है वो कभी भी हलाल राह में नहीं लगता। बहुत अच्छी कि अल्लाह तैयब है, तैयब चीज़ पसंद करता है, हराम कमाया हुआ हराम के रास्ते में जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी देखिए कि हम बुरा समझते हैं कि भाई फ़लाँ बुरा बंदा है, फ़लाँ बुरा बंदा है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुरे बंदे की डेफिनेशन बताई। अच्छा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बुरा है बंदा, बेसला बुरा बंदा वो है कि जब वो सस्ताई का सुनता है अच्छा तो उसका दिल परेशान होता है, और जब वो गिला यानी कि महंगाई चीज़ महंगी हो रही है उसका सुनता है तो फारिहा फिर बड़ा खुश होता है। या अल्लाह, बताएं ज़रा। और तो कौन हो सकता है भला? वो वही होगा जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो, जो पैसे जमा कर रहा हो, डॉलर जमा कर रहा हो, रिस्क जमा कर रहा हो। बुरे हम चाहे उस बंदे ने 20,000 का सूट पहना हो, 1 लाख रुपए की खुशबू लगाई हो, उसके पास बैठे उसकी बातें सुन सुन के बंदे का उठने को दिल ना करता हो, सही, लेकिन वो चीज़ के महंगे होने पे खुश होता हो, सस्ते होना उसको अच्छा ना लगता हो, तो रसूलुल्लाह ने फरमाया यही बंदा बुरा इंसान है। बहुत समझने की बात है मुफ्ती साहब, बहुत अच्छी बात बोली है कि जो बंदा खुश हो जब महंगाई हो। बहरहाल मज़ीद बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। कि छोटे से ब्रेक पे हम जा रहे हैं, आप लोग कहीं नहीं जाइएगा। जी जनाब, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। बात हो रही है ज़ख़ीरा अंदोज़ी की। मुफ्ती साहब, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महंगाई का आलम है, दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, तो उस सूरत हाल में अक्सर घरों में पहले से ही राशन लेके रख लिया जाता है कि भाई आगे महंगी हो जाएगी चीज़, तो हम पहले से ही स्टॉक रख लेते हैं घर में। तो मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि क्या अशिया को, जो ज़रूरत की अशिया है, उनको घर में इस तरीके से रख लेना पहले से ही 2-2 या 3-3 महीने का सामान, तो क्या ये भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी में आता है? देखिए, हमारे यहाँ जो हालात की गैर यकीनी सूरत हाल है जी, वो ऐसी है कि हम किसी से अगर कोई रेट भी मालूम करते हैं तो वो हमें कहता है ये आज का रेट है। बिल्कुल ऐसे ही, कल अलग ये था और आज का रेट है। यानी कि जिन लोगों का काम है कि इस प्राइस कंट्रोलिंग जिनका काम है जी, हम उनको इस चीज़ का जिम्मेदार भी नहीं समझते और ना उनकी इस तरफ तवज्जो दिलाना चाहते हैं। अब ये हालिया दिनों में आप देखिए, कौम को गलत डायरेक्शन पे लगाना, उनके जज्बात से खेलना, ये हमारे लिए एक समझ लीजिए बड़ा अच्छा एक अपॉर्चुनिटी आ गई है। सही बात कि आप फ्रूट वाले का बाइकआउट कीजिए, आप फलाने का बाइकआउट कीजिए। जी, भाई, आप फ्रूट वाले का बाइकआउट करने की बजाय वो हुकाम बाला के जिनका काम, जिनकी जॉब ये है कि प्राइस कंट्रोलिंग
वो एसी वाले कमरों में बैठे हैं, वो भारी भरकम तनख्वाहें ले रहे हैं, वो हर किस्म का प्रोटोकॉल ले रहे हैं। आप उनका ज़मीर झंझोड़े कि वो मार्केट में आए और प्राइस को कंट्रोल करें, सही बात। क्योंकि बाइकआउट कर देंगे आप कितने दिन तक नहीं खाएंगे किसी भी चीज़ को। लेकिन जैसे मुफ्ती साहब, जैसे छोटा दुकानदार है जी। तो वो तो नकद में चीजें थोड़ी थोड़ी ला रहा होता है और बेच रहा होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मतलब उसका तो इतना कुछ उसका खास- बाइकआउट करके क्या हाँ, फायदा? क्या उसका करेंगे क्या उसका बेचारे का बाइकआउट? स्टोरेज है जिनके या कोल्ड स्टोरेज वही बने तो हुए ना, हैं, जो उसी पे ही गुजारा कर रहे हैं, बिल्कुल, वो तो उसी पे ही मामूली रात का से खाना मुनाफे के खाते हैं। साथ जाएगा और मुझे तो लगता है वो भी बेचारा अपने घर का सामान लेते हुए खत्म वही हो तो ना, जाएगा। उसी में जी, खत्म वही हो बहुत अच्छी जाएगा। अप्रोच आपने ये बताई। गलत बिल्कुल। डायरेक्शन है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। लेकिन होता ये है कि हमारे यहाँ जज्बातियत की बात कर ली जाए, उसको पजीराई मिलती है। जैसे भेड़ चाल भी तो है। जैसे हम पॉजिटिव बात कर रहे हैं ना बैठे हुए, जी, जी। इसको शायद इतने लोग स्विच करके ना देखें। बिल्कुल बिल्कुल सही यहीं है। अगर आप मेरे साथ दूसरे मसलक का बंदा बिठाएं, हम किसी कंट्रोवर्शियल बात में पड़ जाएं, तो सारे उसको देखने लग जाएंगे कि ये क्या हो रहा है। वाकई में सही बात। पॉजिटिविटी जो है, ये देखिए ताजिर के अंदर पॉजिटिविटी आ जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सादिक ताजिर जो है, अल्लाह तबारक व ताला उसका हश्र क़यामत के दिन अंबिया में फरमाएगा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि अगर आपको अल्लाह ने ताजिर बनाया है, आप तिजारत कर रहे हैं, तो ये आपके लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है अल्लाह सुभान कि अल्लाह। आप एक सच्चे ताजिर बन जाएं, आप एक अमानतदार ताजिर बन जाएं। सही। अल्लाह ताला आपको, आपके बच्चों को भूखा नहीं मारेगा, आपकी ज़रूरत से ज़्यादा अल्लाह अता करेगा, लेकिन आप तिजोरी की बजाय इंसान को देख लें। वाह। अल्लाह। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीनतुल मुनव्वरा में कहत पड़ा, कहीं से कोई अनाज दस्तयाब नहीं, आपका काफ़िला अनाज का आने वाला था। ताजरों को फ़िक्र हुई कि माल आ रहा है, वो आए, आकर कहने लगे हमें आप 1 गुना प्रॉफिट पे बेच दें। तो आपने फरमाया कि नहीं, मेरी इससे भी ज़्यादा की बात हो चुकी। अच्छा फिर वो कहने लगे हमसे 2 गुना ले लीजिए। कहा नहीं, इससे भी ऊपर है। अच्छा। अच्छा। वो कहने लगे 3 गुना ले लीजिए, 4 गुना ले लीजिए। आपने कहा नहीं, इससे भी बहुत ऊपर है। तो वो सारे ताजिर कहने लगे कि हम मदीने के ताजिर हैं, हम से ज़्यादा आपको ऑफ़र कौन दे रहा है? तो आपने फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला 1 के 70 अता करता है, सुभान अल्लाह, सुभान सुभान उससे भी अल्लाह। बढ़ा देता है। इससे क्या अच्छी बात ऑफर कर- क्या तो हो सकती है? मैं क्या बात कर तो दी। इस सारे माल का अल्लाह। सौदा वहाँ कर चुका हूँ। वाह जी वाह, अल्लाह। वाह जी वो वाह। सारे का सारा माल मदीनतुल मुनव्वरा में ऊँटों के ऊँट लदे हुए अनाज के आए और वो लोगों में फी सबीलिल्लाह दे दिए गए। सुभान अल्लाह। तो अब बताइए कि आज तक हजरत उस्मान गनी का बैंक अकाउंट चल रहा है। सुभान क्या अल्लाह। बात है। तो मुफ्ती साहब, ये तो वही, अगर हमारे ताजिर इस तरह सोचने लग जाएं तो फिर तो जिंदगियां आसान हो जाएं। जो आम इंसान, गरीब तबका है, उनके लिए भी आसानियां हो जाएं। देखिए, हालात की ख़राबी जो है ये आदात की ख़राबी है, और आदात की ख़राबी ख़यालात की ख़राबी है। बेहतरीन। बिल्कुल। अगर ख़यालात और सोच दुरुस्त हो जाए तो आदात दुरुस्त हो जाती हैं, और आदात दुरुस्त हो जाए तो हालात दुरुस्त हो जाते हैं। बहुत अच्छी बात। हमारे यहाँ बहुत असल अच्छी में बात। विजन ही ख़राब है कि वो जो माल कमाने का मामला है, हम चाहते हैं कि एक गाहक से ही हमने 7 बस पुश्तों का निकाल नफ़ा लें, कमाना बिल्कुल है। ऐसे ही है। अगर रेट कम कर दिया जाए तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, उससे भी आपको उतना ही नफ़ा मिल जाएगा। लेकिन ये है कि एक दिमाग के अंदर जो है वो सोच डेवलप हो गई है कि बाप ने यूँ किया था, उसके बाद यूँ, और उसके बाद यूँ। अहवाले ज़माना को नहीं देखा कि किस तरह से हम लोगों पर रहम करके भी माल कमा सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही बिल्कुल है। सही बात। लेकिन उस तरफ सोच नहीं जाती। तो मुफ्ती साहब, जिस तरह हमारे दीन इस्लाम में क्या मुनाफा कमाने की भी कोई तालीम दी गई है कि इतनी हद है, इस चीज़ पे इतना देखिए, मुनाफा नबी करीम कमाओ? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया अशिया की कीमतों के बारे में। हुज़ूर अच्छा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अशिया की कीमतें अल्लाह ही मुतय्यन फरमाता है। सही। लेकिन मैं ये इस बात से डरता हूँ कि अल्लाह के हुजूर मुझसे किसी की इज्जत, किसी के माल के बारे में सवाल किया जाए। सही अल्लाह। बात। यानी रसूलुल्लाह ने भी कीमत की तायीन को खौफ खुदा से मुअल्लक किया है। माशाल्लाह, अल्लाह अकबर। बिल्कुल क्लियर बात है ये। ये देखिए कि प्राइस कंट्रोल वाले आए या ना आए, जी। लेकिन जो खालिक व मालिक है उसके तहत आपकी पूरी ऑब्जर्वेशन हो रही है। आपने अपना ऑडिट जो है वो FBI से तो छुपा सकते हैं, लेकिन अल्लाह के फरिश्ते तो आपका एक एक मामला लिख रहे हैं। वहाँ की ऑडिट रिपोर्ट से आप अपने आप को नहीं बचा सकते। इसका मतलब तो ये हो कि अल्लाह का खौफ निकल चुका है दिलों से। देखिए, असल चीज़ जो है ना
कहा हदीस मुबारक है जी कि रअसुल हिकमती मखाफतुल्लाह, हिकमत विजडम की जो पीक है वो अल्लाह का खौफ है। बेशक ऐसा ही है। तो अब जब अल्लाह का खौफ ही निकल जाएगा तो फिर आप देखिए कि प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी का हेड भी आकर उस मुनाफाखोर के साथ बैठ तो के शराब साथ ही पिएगा। वाकई में बिल्कुल अपना भी मुनाफा रखेगा साथ में। वो यूँ समझिए कि जो कीमतें बढ़ती हैं जी उसमें ये जो अशराफिया के जितने लोग उसको वॉच करने के लिए होते हैं उनका हिस्सा होता है। ला हौल वला कुव्वत। क्लर्क से लेकर वज़ीर तक सबको हिस्सा जा रहा होता है। वो जो ताजरों की एसोसिएशन जो मामलात कर रही होती है वो इसकी सहूलत कार होती है। सारे मामलात जो है वो एक हसीन छतरी जो नज़र आ रही है दुनियावी एतबार से उसके नीचे हो रहा है। बहुत अच्छी बात। अच्छा, इसी बात को मैं आगे बढ़ाऊं, अगर आप दुनिया में देखें बाहर जाने का इत्तेफाक हुआ, रमज़ान भी गुजारे, जी। जो अंग्रेज़ हैं जिनको हम काफिर कहते हैं वो तक जो अपनी दुकानों पे रमज़ान स्पेशल के नाम की चीज़ें सस्ती होकर बेच रहे थे। और हमें इतनी खुशी हुई कि हमें ये खुशी नहीं थी कि पैसे कम हो रहे हैं, हमें ये खुशी थी कि देखो ऐसा भी होता है। हाँ। उनके अपने क्रिसमस आता है, बॉक्सिंग डे आता है, वो लोग अपनी कीमतों को आदी भी कर देते हैं। हमारे मुल्क में चाहे वो फल हो, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो रोज़मर्रा की चीज़ हो, उसकी कीमतें आसमान तक पहुंचा देते हैं। इसके पीछे इनका माइंडसेट जो है वो क्या है और इससे उनको किस हद तक फ़ायदा हो सकता है मुफ्ती साहब? और एक और बात, उनके घरों के अंदर ये जब आमदनी जाती है तो उनके घरों में क्या कैफियत होती होगी? आप ये देखिए कि वो लोग इस तरह से करते हैं, ये एक इंसानियत नवाज बात है। हमारे लोगों ने भी अब रफ्ता रफ्ता शुरू किया है बिल्कुल कि भाई सस्ता बाज़ार लगा लें, लेकिन सस्ते बाज़ारों का भी हम क्या हशर करते हैं ये भी हमारे सामने है वाकई में बिल्कुल सही कि वहाँ फरमा रहे। पर जो है वो मॉप लॉन्चिंग हो जाती है, सारे का सारा माल तहस नहस कर दिया जाता है, लोग मर जाते हैं। लोग मर जाते हैं। और मैं बजाते खुद इसका शिकार हो चुका हूँ। जी, जी, जी। तो ये हम करने भलाई जाते हैं, लेकिन आगे से मामला अवामी रिएक्शन क्या हो जाता है। लेकिन आवाम को भी तो सुधरना चाहिए ना मुफ्ती साहब। आप देखें कि एक आदमी है नेकी करने जा रहा है तो उनको भी तो कोई नज़्म व ज़ब्त का मुजाहरा करना चाहिए। में बिल्कुल ही पागल भी जो हो जाते हैं। हमारी जो खराबी है वो यकजहती नहीं है, वो मल्टी डायमेंशनल है। सही वो कहते हैं ना ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी है, तो वो वाला हिसाब है कि यहाँ एक सिस्टम खराब नहीं है, यहाँ मल्टीपल सिस्टम मल्टीपल खराबियाँ अपने साथ लिए हुए हैं। वाकई और फिर उसके अंदर जो खराबी का इदराक है, जिनको वो करवाना चाहिए वो भी अवाम की सोच को जो है ना वो पिंग पोंग करते रहते हैं। सही बात, कि भाई सिस्टम ही खराब। अब जो ऐसा माल कमा कर डॉक्टर साहब ने जैसे पूछा कि अपने घर लेके जाता है, जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाहुल मुबता बिल हराम हक़्क़ु बिन्नार, ऐसा गोश्त जो हराम से परवान चढ़ा है जहन्नम का ज़्यादा हकदार है। अस्तगफिरुल्लाह। अब ऐसी हराम कमाई कमा कर अपने औलाद को भी खिला दी तो वो कोई ऐसा आपने उसके ऊपर एहसान नहीं किया। बाकी में वो भी आगे यही सब कुछ और देखिए सही कि बात। जो घरों का सुकून है जी वो तो मुयस्सर नहीं है, कसरत है, बरकत तो नहीं है। बिल्कुल वाकई में नजर सही आता बात है। बरकत आप देखिए बाज़ लोगों के पास कुछ नहीं होता लेकिन उनके चेहरे की तमानियत देख के बंदा अपना गम भूल जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन बहुत बड़े सेठ के पास आप यूं जाएं तो आप ऐसे घुटन महसूस करेंगे वाकई में कि कोई बात की जाए या न की जाए। तो ये कसरत के मुतलाशी है, बरकत के मुतलाशी बहुत नहीं। अच्छी बात। हमें बरकत के मुतलाशी बनना होगा इंशाअल्लाह ताला। और मुफ्ती साहब यही चीज़ दुआ कराएं कि अल्लाह ताला हमें बेहतर करे प्लीज़, ताकि हम लोग को निजात मिल सके। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व शफीना व मलजना व मअवाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम फ़सहिल या इलाही कुल्ला साबिन बिहुर्मति सय्यिदिल अबरार साहिल। इलाही अहले ईमान को सलामतियाँ अता फरमा। इलाही रमज़ानुल मुबारक में जो हम इबादत कर रहे हैं तमाम इबादत को कबूल व मंजूर फरमा। इलाही हमारी इबादत की कमी को अपनी रहमतों से पूरा फरमा। इलाही अहले ईमान के तमाम मुआशी मसाइल को हल फरमा। इलाही हम तमाम मुसलमानों को मुस्बत सोच अता फरमा। कारोबार के मामले में इलाही हमें दूसरों का लिहाज रखने की तौफीक अता फरमा। इलाही जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी की लानत में गिरफ़्तार हैं इलाही उन्हें हिदायत अता फरमा। इंसानियत के भले के लिए
उम्मत की फ़लाह के लिए ताजरों को अपना किरदार अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। इलाही इस मुमलिकत के खैर ख्वाहों को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फ़रमा। इलाही इस मुमलिकत के बदख्वाहों को निस्तो नाबूद फ़रमा। इलाही मुल्क पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत फ़रमा। इलाही इस वतन की नज़रियाती सरहदों की हिफाजत फ़रमा। तमाम अहले ईमान को इत्तेहाद अता फ़रमा। रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने के तुफ़ैल इलाही जो परेशान हाल है तमाम की परेशानियों को दूर फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन रहमतुल्लाह। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आपने जिस तरीके से बताया हमें। और दरअसल देखने वाली बात यह है कि ज़िंदगी के अगले पल का हमें पता नहीं है कि कल भी नसीब होती है या नहीं। और सोचते हम 100 साल का हैं, पैसे जमा करते हैं, दुकानदार जो है ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं। और अब यकीन मानिए ये इस बात से आप भी मुत्तफ़िक होंगे और हम भी हैं कि जो लोग इस किस्म की हरकत और सकनात में होते हैं उनके घर में कभी खुशी नहीं होती, परेशान रहते हैं, बीमारियां आती हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें वाक़यात होते हैं कि अकल जो है वो हक्का बक्का हो जाती है कि आखिर ये क्या हो रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप हराम ही कमा के आपके घर में मुसीबत आए। ये जो पॉइंट है जिसको कहते हैं कि चीज़ों को जमा करना और फिर मुनाफे के साथ, डबल मुनाफे के साथ बेचना, ये आपके रस्सी जो है गले का फंदा है। अपनी आंखें खोलें और अकल इस्तेमाल कीजिए, अपनी ज़िंदगी को भी अच्छा करें और आखिरत को भी अच्छा करें। अल्लाह का खौफ, जिस तरह हम रोज़ा रखते हैं कि अल्लाह देख रहा है हम पानी नहीं पिएंगे, अल्लाह देख रहा है हम गाली नहीं बकेंगे, तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी में भी अल्लाह जो है ना वो हमें देख रहा है। अब कल तक के लिए इजाज़त दीजिए मुझे और शेफ़ हमारा को। इंशाअल्लाह कल दोबारा मिलेंगे। देखते रहिए आन रमज़ान।